मेरी मर्जी के बगैर तुम्हें मुस्तफ़ा से ब्याह कर लाए हैं, वरना मैं तुम्हें कभी ब्याह के ना लाती मुस्तफ़ा से। बीवी समझदार हो ना, वो नकारा शौहर को भी चला लेती। बहुत बड़ी गलती हुई मुझसे जो मैंने अपनी हीरे जैसी बेटी इस शख्स के साथ ब्याह किया। शकीना, मैं ना तुम्हें डिजर्व करता ही नहीं हूँ। तुम्हारे लिए तो कोई बहुत शानदार आदमी होना चाहिए ना। मुझे पता है ये शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं हुई, लेकिन अब कर लिया ना, तो निभाओ। ये आज के दिन के लिए जिंदा था कि मेरे दोनों बेटे इस तरह लड़ेंगे। कि मुझे मेरे घर वालों ने सिखाया कि दुनिया में इज्जत सिर्फ पैसे की है। मेरे उसकी सोच में बहुत फर्क आ गया। अब वो मुस्तफा नहीं रहा जिससे मुझे कभी मोहब्बत हुआ करती थी, और जो वो अब बन गया है, मुझे नहीं लगता मैं उसका जिंदगी गुजार पाऊंगी। Pack your stuff and get out of my house. कभी मैं कभी तुम देखिए 2 जुलाई से हर पीर और मंगल रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? मैं ना आजकल बड़े इस तरह के टॉपिक सोच रही हूँ क्योंकि जो प्रैक्टिकल हैं बहुत, जो जिसकी हमारे माशरे को ज़रूरत है, इसीलिए ना बहुत ज़्यादा गोल घूम के वही टॉपिक्स आ रहे हैं दिमाग में। क्योंकि अगर आपको कहते हैं जनरेशन्स सुधारनी है तो आप अपनी बेटियों को पढ़ाएं। ये तो बहुत पहले से कहते आ रहे हैं, लेकिन ये बात मैं आज प्रूफ भी करके आपको दिखाऊंगी। क्योंकि जैसे बेटियां आपकी माँ बनती हैं, माएँ बनती हैं, और माँओं के कंधों पे इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी, बाप से भी ज़्यादा जिम्मेदारी माँओं के कंधों पे होती है बच्चों की तरबियत के हवाले से। अब अगर आप फ्लैशबैक में जाएंगे तो आपके जो बड़े बुज़ुर्ग हैं वो आपको इतनी सारी गाइडलाइंस देते रहे हैं हमेशा से कि हम वही सोच के अपने बच्चों को पालते रहे हैं। मगर एक एज पे आके जब आपको ये लगा कि आपको कोई बताने वाला नहीं है, आपको कुछ समझ नहीं आ रही, या आप कहते हैं कि भाई वो जो कभी कभार जब हम ज़्यादा पढ़े लिखे हो जाते तो हम कहते हैं कि वो जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनको क्या पता, उनको क्या आज के ज़माने, क्योंकि ज़माना चेंज होता है तो तरबियत भी उसके हिसाब से टेक्नो होती जा रही है, थोड़ी सी चेंज होती जा रही है। बच्चे अब शायद जो कहते थे चंदा मामू आएंगे, और मतलब हम जो बच्चों को ब्राइब करते थे एक ज़माने में कि आसमान से आएगा, दांत तकिए के नीचे रख दो तो परी आके पैसे रख के चली जाएगी। बच्चे बड़े टेक्नो और बच्चे बड़े स्मार्ट हो गए, तो वो वाली जो बड़े बुजुर्ग हमें बातें कहा करते थे, हमारी बताई हुई बातों पे अमल नहीं करते। तो हमारी तरबियत भी उनकी स्मार्टनेस के हिसाब से ही मोल्ड होनी चाहिए। और ये अगर कोई माँ बाप समझ जाएं तो बेस्ट हो जाएगा। क्योंकि बच्चे हमें आजकल मामू बनाते हैं, हम उनको कुछ कह रहे होते हैं या हम उनको कोई लारे दे रहे होते हैं तो वो वापस पलट के हमें इतनी स्मार्टनेस के साथ जवाब देते हैं कि मम्मा ये तो ऐसा तो नहीं होता, ये आप मुझे ऐसा क्यों कह रही हैं। सो उसके लिए हमें भी पढ़ना पड़ता है। तो अब हमें बड़े बुज़ुर्गों से ज़्यादा गूगल से हेल्प लेनी पड़ती है, और गूगल पे हम सर्च करते हैं कि अगर लड़के को कोई बात समझानी हो, लड़की को ये समझानी हो तो ये कर लो या वो कर लो। चाहे आप किसी से कितनी भी गाइडलाइंस ले लें, लेकिन हर किसी का बच्चा अलग इंसान है, अलग शख्सियत का मालिक है। सो उसको आपने अपनी तरीके से ही पालना है। तो जब तक आप वालिदैन नहीं बनते, आप उससे पहले कोई तजुर्बा या किसी की कोई भी एक्सपेरिमेंट को अपने ऊपर नहीं आजमा सकते। मगर फिर भी जब आप 4 लोग बैठते हैं और बहुत सारी बातें एक दूसरे से कर रहे होते हैं, ड्राइंग रूम टॉक जिसे कहते हैं कि एक ड्राइंग रूम में बैठे हुए मेहमान, और मुझे आजकल बड़ा अच्छा लगता है लोगों से बातचीत करना आम ज़िंदगी में भी, खाली शो के लिए नहीं। क्योंकि उस आम ज़िंदगी में लोगों की बात सुनने से इतनी सारी चीज़ें अब्जॉर्ब होती हैं, मतलब वो किताब पढ़ने वाले ज़माने से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है, जो अगर मैं इंस्टा या सोशल मीडिया देखती हूँ उस पर कोई अच्छी बात लोग कहते हैं, या जब हम आपस में लोग बैठे होते हैं तो उसमें लोग कोई अच्छी बात करते हैं, तो
वहाँ से प्रैक्टिकली अब्जॉर्ब हो जाती है वो। तो आज हमारे इस शो के ड्राइंग रूम में ऐसा ही कुछ होने वाला है। कुछ वालिदैन, मैंने कहा पूरा डेडिकेट करेंगे बच्चों की तरबियत पे शो, मगर लड़कियों का एक अलग शो होगा, लड़कों का एक अलग, यानी बेटे और बेटी की तरबियत में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आज वो आपको टिप्स हम देंगे। आज हमने जो पूरा शो डेडिकेट किया वो बेटी की तरबियत के ऊपर है कि बहुत सारे सेलिब्रिटी वालिदैन आज यहाँ होंगे जिन्होंने अपनी बेटियों की तरबियत करने के लिए क्या क्या कोर्सेज किए, क्या क्या चीज़ें सोची, वो हम भी उनसे सुनेंगे ताकि हमें भी कोई ना कोई टिप्स ऐसी मिल जाए उनसे गुफ्तगू करने के दौरान जो हम अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई कर सकें। और यकीन जाने सोच के तरबियत नहीं की जाती, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो खुद हो जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें बेटियां माओं को देख के सीख जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें बेटियां बापों को देख कर अब्जॉर्ब करती हैं। उनकी ज़िंदगी जो आगे है वो इस तरह के मर्द के इर्द गिर्द घूमनी चाहिए, क्योंकि उनकी जो दारो मदार है वो उनका बाप के गिर्द घूम रही होती है। उनको लगता है कि ये मेरा आइडियल आदमी है ज़िंदगी का, जो मेरा बाप है। सो फादर्स को भी एक रोल मॉडल बेटियों के सामने बनना पड़ता है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और एक बहुत ही खूबसूरत सा प्रोग्राम बेटियों की तरबियत के हवाले से डेडिकेट करेंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं बेटियों की तरबियत को लेके, और जाहिर है बेटियां सबको बहुत प्यारी होती हैं, बहुत सांझी होती हैं, लेकिन किस तरह मयाना रवि रखनी है सख्ती और मोहब्बत के दरमियान, ये वालिदैन को थोड़ा समझ आना ज़रूरी है। कितना लिमिटेशन तक उनको मोहब्बत देनी है, प्यार देना है, कितनी सख्ती करनी है। कहते हैं ना खिलाओ सोने का नेवाला, लेकिन देखो किसकी नज़र से? शेर की नज़र से। हाँ, मैं चील की नज़र कह रही थी। कभी कभार हमें चील भी बनना पड़ता है। तो शुरुआत करते हैं कि कहते हैं बच्चा 6 साल तक बहुत सारी चीज़ें जज्ब करता है, लैंग्वेजेस भी सीखता है, एटिकेट्स भी सीखता है। जब वो ये नई रिसर्च है, ये जब हमारे बच्चे 6 साल के थे, छोटे थे, तब नहीं इतना था, लेकिन आजकल की रिसर्च ये कहती है कि 6 साल तक बच्चा जज्ब करता है। तो आप लोग फ्लैशबैक में जाएं, वहाँ से शुरू करते हैं। आपको लगता है कि जब आपकी बच्चियाँ छोटी थीं उस वक्त क्या एज बाप आपका रोल था उनकी तरबियत? देखें उस वक्त तो जैसे एक तो छोटी थी, सिर्फ खेलने के लिए थे अब्बा उस वक्त? अब्बा खेलने के लिए भी थे, हाँ। लेकिन अब्बा को फिक्र भी थी कि जब ये बड़ी होंगी डेफिनेटली, जब साथ साथ जब बड़ी हो रही है या सीख रही है या कुछ, तो आपको उसकी तरबियत, जैसे बच्चा अगर कहीं हम किसी के घर ले जाते हैं जी, तो कहीं अक्सर देखा होगा माएँ मना ही नहीं करती कोई चीज़। और वो डेकोरेशन पीसेस। हाँ, मतलब मुझे ये था कि कहीं अगर लेके जाना है इनको बच्चों को तो इनको सिखाओ, और इनको बताओ कि ये चीज़ नहीं उठानी, और ये पॉसिबल नहीं है बच्चे के साथ कि बच्चा जाए और बच्चा आराम से हमारी तरह बैठ जाए, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन माँ बाप ऐसा सोचते हैं, और सोचना भी चाहिए। बिल्कुल। तो आजकल मैंने बहुत सारे देखा है कि वो बच्चा खेल रहा है, बच्चा तोड़ रहा है चीज़ें, बच्चे को डांट ही नहीं रहे। तो हम चाहते थे कि हम उनको ये चीज़ें सिखाएं इसी एज में, ताकि बच्चे सीखे सही कि ये नहीं उठा। एक दफ़ा बच्चे को मना करोगे तो शायद वो सीख जाएगा कि यार मैंने ये चीज़ को हाथ नहीं लगाना। तो वो चीज़ें भी जहन में थी कि आजकल माँ बाप के पास एक बहुत अच्छी टेक्निक आ गई है, आईपैड या फोन दे दो, हिलेंगे नहीं अपनी जगह से। आप कहेंगे भी ना कि उसको झुक के सलाम कर लो, मैं बाहर जाऊंगा, मैं हार जाऊंगा, गेम में छोड़ नहीं सकता, अभी मैं जीतने वाला हूं। और ये समझते हैं कि इससे बच्चा खाना खाता है क्या, दिखा के कि अगर वो वीडियो देख रहा है तो वो खाएगा। खा लेता है, खा लेता है। अच्छा, क्योंकि कुछ भी खिलाओ खा लेता है। हमारे जमाने में हम टीवी में कार्टून लगा देते थे ना, लगाते तो थे हम भी। टीवी में कार्टून लगाते थे ना, तो बात तो एक ही है ना। आज वो आ गया, या तो टीवी में कार्टून लगाते थे या खुद कार्टून बनते थे, या खुद कुछ ना कुछ कहानी सुनाते थे, चकले बनाओ। तो बच्चों को खाना खिलाना हमेशा से एक टास्क रहा है ना माँ बाप के लिए। हालांकि उस जमाने में भी डॉक्टर यही कहते थे कि आप खा लेगा, इसकी सेहत ठीक है, ये बिल्कुल सही वेट का है, पिछले महीने से अगले महीने तक जो इसको गेन करना चाहिए था वो कर चुका है, वही जो पहले
3 महीने से हमारा पैनिक शुरू हो जाता है। Exactly. और उसके बाद जितनी दफ़ा हम डॉक्टर से ये बात पूछते थे कि डॉक्टर साहब ये कुछ खाती नहीं है या खाता नहीं है, तो वो कहते थे जब उनको भूख लगेगी वो खाएगा। मगर मजाल है ये बात वो तो किसी फिर उठा के माँ बाप chips को खा समझ- लेते। जबरदस्ती ठोस नहीं, जब बहुत छोटे थे, जब स्पून फीड का टाइम था, उस वक्त भी हमें लगता था खाते नहीं नहीं है, खाते। खिलाते हैं, कोशिश करते हैं, आधा खाना खाते हैं, उसके बाद वो या निकाल देते हैं या मुंह बंद कर लेते Right. हैं। और वो कहते थे कि बस उसको उतना ही चाहिए, मगर किसी माँ बाप में ये नहीं होता था ना वो कि कहते ज़्यादा उनको खिलाएं। लगता था जितना मैंने सोचा ये पूरा इसके अंदर किसी तरह अच्छा, मैं- जिप खोले और डाल दे। अच्छा, मैं ये बात करना चाहूँगी, जैसे मैंने आपसे कहा बच्चे छोटे थे, तो देखिए अब बाप जो है वो नेचुरली बेटियों को लेके बड़े पजेसिव होते हैं। सो वो वाली होती है ना कि कभी कभार पाबंदियाँ भी लगती हैं कि मैं कॉलेज लेने जाऊंगा या मैं स्कूल लेने जाऊंगा, मैं छोड़ने जाऊंगा, और बहुत ज़्यादा सोचते भी हैं वो इस बारे में। नहीं, शायद माएँ इतना नहीं सोच रही जितना बाप सोच रहे होते हैं। पहले जब छोटी थी ना बच्चियां, तो उस वक्त सोचा था मैंने कि यार बड़ी होंगी, ज़ाहिर है इनका मैंने ख्याल रखना है और ये वो। और मैं आपको बताऊं कि मैंने कोई ऐसा दिन नहीं था जिस दिन मैं स्कूल छोड़ने न गया हूँ। अच्छा, आप छोड़ते कोई थे? भी काम, मतलब मैं अगर लाहौर में हूँ हाँ। तो मेरी ड्यूटी है, मैं बगैर बताए मैं उठ जाता था टाइम पे। मैं Okay. किसी को ड्राइवर के साथ नहीं भेजता था मैं। हाँ। और मैं खुद छोड़ता था। अच्छा, वो जो सेशन है एक गुफ्तगू का बच्चियों के हाँ। साथ, वो जब आप उनको कहीं भी स्कूल या कॉलेज छोड़ने जाते हैं, पता नहीं मुझे भी ऐसा फील होता है कि जब अब्बू मुझे छोड़ने जाते तो एक सेशन होता था। एक बेटी और बाप के बीच की जो बात है वो उसको बहुत होती थी। बिल्कुल होती थी। और ज़ाहिर है रास्ते में सुबह का टाइम आपको पता है, बच्चे थोड़ा सा वैसे भी इस तरह होते हैं, लेकिन ये है कि कोशिश होती थी कि बात हो कि आज ये करना है स्कूल में या ये खाना है, या उसकी कोई डिमांड होती थी तो वो बता देती थी कि आज मुझे थोड़े से पैसे ज़्यादा दे दें, मैंने आज स्कूल में ये करना है, ये जाना है। और फिर परमिशन जो होती थी ना बच्चों की, कहीं अगर जाना है स्कूल से, तो वो फिर ज़ाहिर है फिर मेरी परमिशन के बगैर तो कहीं नहीं जा सकते थे। वो तो बड़ा ज़रूरी है। तो आप सख्त फादर थे बिल्कुल भी नहीं। या नहीं थे? जैसे अगर होता है हम मुझे अपनी दोस्त के घर स्टे करने जाना है, ये सारी चीजें, मुझे फलाना रिश्तेदार के घर नाइट स्पेंड करने जाना है, तो अब्बा जो है उस मामले में बड़े सख्त होते थे। नहीं, किसी दोस्त की शादी अटेंड करनी आपको है, पता वो- होना चाहिए कि किस दोस्त के घर जा रही है, अच्छा, ये पता होना चाहिए। तो फिर मेरा ख्याल है सख्ती नहीं होती। ओके। अगर आपको पता ही, हाँ, हमने सबसे पहले कोशिश की कि जो मैं कराची शिफ्ट इसीलिए नहीं हुआ कि बच्चों की जो बचपन से जो किंडरगार्टन से जो फ्रेंड्स हैं वो आज भी हैं। हाँ। अभी जो मेरी बड़ी बेटी की सारी फ्रेंड्स वही ग्रुप है जिनकी शादियां भी हो गई हैं, बाकी फ्रेंड्स की भी, तो किंडरगार्टन से साथ है। तो अच्छा। उनके पेरेंट्स, उनकी फैमिली, हमारी फैमिली, हम सब एक दूसरे को जानते हैं। ओके। और अगर मेरी बेटी कहीं उनके घर जाती थी रात पे कि जी आज वो उसकी बर्थडे, आज हम वहाँ रहेंगे, हाँ। तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, ओके। तो हमें पता था। हाँ। इसी तरह बाकी जो 2 छोटी हैं उनके साथ भी हमने ऐसे ही किया हुआ है कि जो उनके पेरेंट्स है सबको जानते हैं। हाँ। तो ये बार मैं इसलिए कराची नहीं आया कि मैं फिर शिफ्ट हो जाऊं, फिर इनकी नई स्कूलिंग करूं, सारी Exactly. चीज़ें करूं, तो ये मुश्किल काम है। अच्छा, तो बच्चों की उनकी खातिर भी पढ़ाई के लिए आपने कितनी इंटरफेरेंस की? जैसे ना बच्चों को क्या सब्जेक्ट्स लेने हैं, कौन सा स्कूल होना वो माँ चाहिए? का ज़्यादा हाथ है, हाँ। बहुत ज़्यादा। वो माओ की ही रिसर्च होती हाँ। है। अच्छा, कभी कभार मुझे ऐसा बहुत- लगता है बहुत कम। कपल्स में वही शख्स बैक सीट पे चला जाता है जिसको लगता है कि अच्छा ये बाप ज्यादा अच्छा संभाल रहा है। हाँ, कभी जो कभार दोनों couples में देखे- एक, हाँ, ये तो तय है ये तो है। कि जो एक जरा ज्यादा रिसर्च कर बेस्ड होगा हाँ। या ज्यादा अंदर घुस के चीजों को समझ के और आगे चलने की जिसमें सलाहियत ज्यादा होगी, फिर दूसरा उस पर छोड़ मैंने देता है। अक्सर देखा है हम लोग, क्योंकि जिस तरह हम लोग हैं तो हमें लगता है कि हम माएँ ज्यादा करती, मैं भी अपने घर में बच्चों के लिए फैसले ज्यादा स्टडीज को लेके मैं करती हूँ, आप भी अपने घर में करती होंगी, लेकिन बहुत सारे अगर आप देखें ना मासेस में फादर्स ज्यादा अगर एजुकेटेड होते हैं तो वो लोग ज्यादा फैसले कर रहे होते हैं बच्चियों के लिए और हेल्प कर रहे होते हैं कि तुम ये सब्जेक्ट ले लो। क्योंकि टीचिंग भी की हुई है, जी 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 जी। बच्चों को पढ़ाया था तो उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, हाँ। बच्चों को किस तरह डील करना है, हैंडल करना है, तो वो ज़्यादा इंटरफेरेंस करती और थी। ये एक बात तो तय है ना कि एक इंसान है जिसने बच्चों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारना है दिन में, है ना। स्कूल के लंच बॉक्स पैक करने से लेकर फिर जैसे ही वो आ जाएं लेकर उसके बाद भी सारा आना दिन। और उसके बाद बाकी दिन और जो कुछ भी देखना है। और एक बाप है जो शाम को आता है, हाँ। सो उसका इंटरेक्शन बच्चे के साथ कम है। अच्छा, सो जैसे- माओ को उनकी साइकी, उनकी ज़रूरतें वो सब ज़्यादा पता है बाप से। इसमें कोई अच्छा, जैसे मैंने दो ब्रेक पे राय जाने नहीं से हो पहले सकती। कहा था हाँ। कि आजकल की बेटियों को पालने के लिए हमें उनको एक जुमला ये कहना है कि बेटा सिर्फ
दुल्हन नहीं बनना, दुल्हन भी बनना है लेकिन सिर्फ दुल्हन नहीं बनना, ये ज़िंदगी का मकसद नहीं होना चाहिए। सो उसको लेके मैं आपसे पूछना चाहूँगी, फिर मैं आपकी तरफ भी आऊँगी। जाहिर है आपकी पर्सनालिटी को देख के पता होगा ये कि आपकी भी यही सोच है और मिना में आपने ये सोच डाली होगी। तो मैं आपसे एज बाप पूछना चाहती हूँ, क्योंकि अक्सर बाप जो हैं वो यही सोचते हैं कि बस हमारा फ़र्ज़ अदा हो जाए, हमारी बेटियों की शादी हो जाए और बस हमारा फ़र्ज़ अदा हो गया। आपने क्या सोचा अपनी बेटियों? ये मेरा ख्याल है गलत सोच है कि शादी हो गई बच्ची की और फ़र्ज़ अदा हो गया और वो अपने घर चले गई, ऐसा नहीं है। हाँ, आपने बच्ची के साथ रहना है सारी ज़िंदगी, क्योंकि वो आपका जो घर है ना माँ बाप का, वो सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकती। हाँ। तो उसको ये सिखाना है कि भाई तुम्हारी शादी हो रही है, अब तुम्हारी नई ज़िंदगी है, अब तुमने किस तरह लेके चलना है। ज़ाहिर है वो चीज़ें और हैं, वो माँ भी सिखाती है, बच्चे सीखते भी हैं। तो हमने यही कहा है कि भाई आपने वहाँ जाके, ये ज़ाहिर है माँ बाप की तरबियत नज़र आती है कि माँ ने क्या सिखाया हुआ है बच्चों को, ये बड़ा ज़रूरी है। हाँ। और वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आपने कभी जैसे होता है छोटी छोटी जॉब्स बच्चों को करने देते हैं, लड़कियों को हाँ, स्पेशली बिल्कुल। इंटर्नशिप्स ये वो, ताकि वो बिल्कुल। थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बने। मैं- रफ टफ पालने वाले बाप थे आप, या आप नजाकत वाली? नजाकत नहीं, एक ख्याल धूप लग जाएगी मेरी नहीं नहीं बेटी ऐसा को। नहीं, बिल्कुल हाँ। भी नहीं। जितना बच्चे को रफ टफ पालोगे वो बहुत अच्छा होगा। मतलब आप अगर कुछ बच्चा खा रहा है, कुछ जंक भी खा रहा है, तो खाने दो, वो बच्चे की एज है। हाँ। तो बहुत सारे पेरेंट्स नहीं खाने देते कि नहीं ये नहीं खाना, इससे पेट खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ऐसा नहीं सोचा कभी। खाया है, बिल्कुल खिलाया है। और नज़ाकत ये है कि ज़ाहिर है बेटियां हैं और मैं बाप हूँ, तो मैंने तो प्यार ज़्यादा से ज़्यादा देना है मैंने। तो वो मैंने रखा है। अच्छा। लेकिन ये नहीं है कि उनको जो कहेंगे वो उनकी बात मान जैसे लो। स्कूल की छुट्टी करनी है तो हाँ, वो मैं कहता हूँ कि कोई नहीं आज छुट्टी करा दो। तो वो मेरी बीवी कहती है, यार घर बाप में कह सकता हाँ, है वो नौशीन कहती है कि यार तुम छुट्टियां ही कराते रहो, अगर तुम देख लोगे तो ये स्कूल जाएंगे नहीं। तो ये वाली बातें होती हैं हमारे में। तो छुट्टी कराने में मैं सबसे पहले कोई बात नहीं यार आज छुट्टी कर लो, एक दिन नहीं जाएगी तो क्या होगा। क्या होगा? वैसे अच्छा, मैं भी ऐसी माँ हूँ। अच्छा। मैं कहती थी मेरा ख्याल है कि हम ये वीक छुट्टी कर सकते हैं तारिकुट से, कि ये तो अभी तो इनका स्कूल है। ऐसे हाँ तो कोई बात नहीं, एक हफ्ते से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई ट्रैवल आ जाए या कुछ। बिकॉज मुझे अपने काम के लिए जब भी ट्रैवल करना होता था तो मेरी कोशिश ये होती थी कि बच्चों को साथ लेके, और चाहे वो दुनिया का कोई भी कोना हो। तो मैं छुट्टी करा लेती थी बड़े आराम से, रेगुलर बेसिस पे नहीं, नॉर्मल हालात में नहीं। लेकिन जब हमें कहीं जाना है या कोई ऐसी जगह आ रही है जहाँ कोई बॉन्डिंग का वक्त, कोई खानदान का गेट टुगेदर या कुछ, तो आई वुड से स्कूल तो पास ही करना है ना। अच्छा, आप कैसी माँ थी? पजेसिव माँ थी या रफ टफ बच्चों को पालने वाली माँ थी? आई थिंक बोथ। हाँ, क्योंकि पोजेसिव भी होती हैं माएँ, जाहिर है होती ही हैं। और लेकिन कोशिश यही होती है कि मुझे अच्छे लगते थे वो लोग जो कि गाड़ी घर में होने के बावजूद भी अपने बच्चों को बसों पे ट्रैवल करवाते थे। और हैं ऐसे बहुत लोग, नहीं हैं लेकिन हैं, और मैं इंस्पायर होती हूँ ऐसे लोगों से। नॉट दैट आई वॉज एवर एबल टू डू दैट। बस ये मैंने किया कि मैंने कभी ड्राइवर बहुत ज़्यादा नहीं, किसी एक टाइम स्पैन में जब मेरा कोई काम ऐसा हो कि मैं मैनेज नहीं कर पाऊँगी, दोपहर का टाइम, स्कूल से लाने का टाइम, उसके अलावा मैंने कभी ड्राइवर नहीं रखा। खुद छोड़ती लेती? हाँ, खुद छोड़ती लेती थी बच्चों को स्कूल से। जब आप अभी मिना को देखती हैं, होता है ना कभी कभार आप देखती हैं तो आपको थोड़ा सा एक फील होता है कि लाइक अच्छी बच्ची मैंने पाल ली, ठीक हो गया क्या? गलत? हाँ, मतलब काम ठीक हो गया। तो आप क्या देखती हैं? I don't know. मैं चाहती हूँ कि आप वो दूसरी खवातीन से शेयर करें कि किन चीज़ों का आपने ख्याल रखा जिसका फल आपको अब जाके नजर आए औलाद में। कोई दिन ऐसा होता है जिस दिन मुझे लगता है ये तो ठीक हो गया, और कोई दिन ऐसा होता है जिस दिन मुझे लगता है ये मैंने क्या किया है, मैंने इसको ये बात क्यों नहीं ठीक से समझाई, मुझे समझाना क्यों नहीं आया, मैं क्यों इसको समझा नहीं पाई हूँ ये बात। तो ये ऐसे ही है और ये ऐसे ही रहेगा सारी जिंदगी। आपको यही लगेगा कि गलत हो गया है, और फिर एक मोमेंट आएगा जब आपको लगेगा बिल्कुल ठीक हो गया है। जब तक आपके बच्चे छोटे होते हैं, छोटे ऐसे कि स्कूल बस स्कूल तक ही, तो आपको लगता है कि ये बिल्कुल ठीक, मैंने सब सही किया, बिकॉज उस वक्त तक वो हर रोज कुछ नया सीख रहे होते हैं। दे मेकिंग यू प्राउड बिकॉज अच्छे नंबर्स भी ले रहे होते हैं। हाँ, पढ़ भी सही रहे होते हैं और अच्छा सब कर रहे होते हैं, आपकी भी सुन रहे होते हैं क्योंकि बहुत डिपेंडेंट होते हैं। तो आपको लगता है कि मैंने बिल्कुल ठीक बच्चे रेस किए। और उसके बाद वही बच्चे कॉलेज चले जाते हैं और फिर यूनिवर्सिटी चले जाते हैं, और फिर वो आपकी हाँ में ना मिलाने लगते हैं, और फिर वो अपनी पर्सनैलिटीज़ बनाने लगते हैं,
और आपको और फिर वो वक्त आते हैं जब वो पर्सनालिटीज़ वैसी नहीं होती जैसी आप देखना चाहते हैं। गलत या सही, बिल्कुल। आप गलत हो सकते हैं क्योंकि आप जो देखना चाहते हैं हो सकता है वो सही ही ना हो। तो आपको लगता है कि मैंने तो कुछ भी सही नहीं किया, मैंने सब कुछ गलत कर दिया है। तो मैं बहुत दफ़ा ये सोचती थी कि अगर आज से कुछ 14-15 साल पहले कोई मुझसे पूछता आप कैसी माँ है, तो मैं कहती बेहतरीन। और आज कोई मुझसे पूछेगा आप कैसी माँ है, तो कहूँगी आई डोंट नो, या फ्लॉप। सो बिकॉज ये बहुत मुश्किल काम है। और ये काम है, लेकिन फिर भी ये रीना काम जी, है, ये फन नहीं है। जो बेसिक्स है ना वो तो बच्चों को हमने बता दी। अब उनकी अलग इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, हम उनको अपना अक्स नहीं बना सकते। ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो मतलब और वही हम वाली बनाना बात भी नहीं चाहते, हम नहीं। अपने से बेहतर ही बनाना चाहते बेहतर हैं ना। बनाना हम अपने से, अपनी पिछली जनरेशन से हम उनको ज़्यादा अचीव करते देखना चाहते हैं, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी बट इन टर्म्स ऑफ गुडनेस, इन टर्म्स ऑफ ये अच्छे इंसान बने, इनका लोगों के साथ बिल्कुल बर्ताव हमसे भी बेहतर हो। बेहतर ये ग्राउंडेड हो, इनको घर चलाने आते हो, इनको हर बात में नाराज ना हो, हर बात पे इनको हेड ऑन लेना आता हो किसी भी सिचुएशन को। एग्जैक्टली सही। एक्चुअली इम्पोर्टेंट चीज़ यही बिल्कुल, है कि जब वो किसी मुश्किल सिचुएशन में जाएंगे, चाहे वो और उसको रिलेशनशिप, कैसे हैंडल किया है हैंडल हमने। करना। चाहे वो सास बहू हो, चाहे वो ससुराल के इश्यूज हों, चाहे वो अपने मियाँ के साथ छोटी सी नोक झोंक हो, उसको वो कैसे टैकल कैसे करें। अच्छा, मुझे यहीं पे मैं आपसे पूछना चाहूँगी, उस वक्त क्या करना चाहिए माओं को? अक्सर आप देखेंगी कि हम अपने ड्रामों में भी देखते हैं कि लड़की का घर खराब करने में या सब इल्ज़ाम सारा डाल दिया जाता है माँ पे कि माँ ने इसके कान भरे होंगे, तुम्हारी अम्मी ने ही तुम्हें पढ़ाया होगा। वो वाली चीज़ अगर हम देखते हैं तो उस वक्त माँ का क्या रोल होना चाहिए कि जब लड़की की शादी हुई है और वो अपने घर में सेट हो रही है, तो माँ को किस तरह लेके चल, क्योंकि उनके लिए भी तो ये चीज़ नई होती है ना। अगर आपकी पहली बेटी की शादी हुई है कि उस वक्त उनको कैसे चलना है, क्योंकि आप की बेटी जब ये आके स्कूल से बताती थी मेरी इस दोस्त ने मेरे साथ ये किया या वो किया, तो आपके दिल में कुछ हो रहा होता था, बिल्कुल। आप बुरा फील कर रहे होते थे अपनी औलाद के लिए। तो इनफैक्ट वैसे ही जब आपकी बच्ची का ससुराल होता है, तो आप वहाँ से भी अगर वो आके अपने कैथारसिस अपने माँ बाप के सामने ही करती है, सो उस वक्त कैसे टैकल करें, क्या करें? चुप तो नहीं हो सकते, अभी उसको 10,000 अपना मशवरे देंगे, हाँ, क्या लेकिन करें? मेरा ख्याल है कि ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए माँ को। कहते बच्ची तो के ऐसा बाबत। ही है। कहते हैं, लेकिन बड़ा क्या practically हम ये कर पाते हैं? बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि आप ज़ाहिर है बच्ची आके अगर कोई कंप्लेन कर रही है कि ये हुआ है, ऐसा हुआ है, तो फिर दिल तो करता है, अगर कोई ऐसी बात होती है तो दिल तो दुखता है। Naturally। तो वो उसमें कोशिश करनी चाहिए कि आप ज़्यादा इंटरफेयर ना करें, लेकिन बच्ची को समझा दें ये है मुश्किल काम। ये मुश्किल काम है, बट यही तो हम कह रहे थे ना कि आपको लगता है कि बच्चे को उसके घर भेज दिया, सिर्फ नहीं। बेटी के लिए नहीं है, ये दोनों के दोनों लिए के है, लिए, है ना। दोनों के लिए। और आपने इनकी जिंदगी शुरू करवा दी, इनको उस जिंदगी में भेज दिया जिसके जिम्मेदार ये हैं, आपका काम खत्म हो गया? नहीं, मुश्किल नहीं, काम अब शुरू हुआ है। बिकॉज अब ये बच्चा वो है जो स्कूल से आके आपको बताता था कि मेरी दोस्त से लड़ाई होगी, वो नहीं बताएगा शायद, और आपको, लेकिन वो आपका बच्चा है, आप उसकी शक्ल देखेंगे और आप सोचेंगे ये वाली शक्ल तो ठीक नहीं है। एग्जैक्टली। एंड यू डोंट Expressions वांट हर टू टेल यू, हाँ। येट यू वांट टू नो हाँ कि इसके साथ क्या हुआ है, हाँ ये Exactly। आज ऐसे क्यों बिहेव कर रही है ना। ये है वो वक्त जो सबसे कठिन है। फिर आपका बच्चा आपको बताता है कि इसने तो मेरे साथ ये किया है, ये हो गया है, ये हो गया, ये लोग ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और आप का एक पहला रिएक्शन यही होता है कि अल्लाह ये कौन लोग हैं और ये क्या कर रहे हैं, है ना। बट दैट्स वेयर यू नीड टू चेक योरसेल्फ, स्टॉप। एक तो आपका बच्चा है, आपके साथ भी ये कर चुका है, ठीक है ना। आपको एग्जैक्टली पता है कि वो कितना हाइपर है, वो कितना सेन है, वो कितना समझदार है सिचुएशंस के मामले में। दूसरे को नहीं देना चाहिए, अपनी बच्ची उस को भी, अपने बच्चे को भी देखना चाहिए, क्योंकि आपसे बेहतर उसको और कौन जानता है। आप जब आपके साथ वो लड़ता था तब तो आप बड़े नाखुश होते थे, आज वो किसी से लड़के आके और आपको शिकायत लगाएगा या लगाएगी और आप मान जाएंगे। यही बात। मतलब कि कैसे आपने ये सोचा कि आप मान ही जाएंगे उस एक बंदे की एक बात पे? आपको क्या पता उस सिचुएशन में सो आए
ऑलवेज से देखो ये तो है ना से क्योंकि उस वक्त आपको अपनी ममता को साइड पे रखना हाँ, चाहिए हाँ। और आप जज हैं और आप जज हैं एग्जैक्टली। सो आई नॉर्मली ऐसी सिचुएशन में ऐसे देखो ये तो तुम्हारी बात है ना, ये तो तुम कह रही हो और मैं सुन रही हूँ, तो मुझे तो दूसरी तरफ की बात पता ही नहीं पता है। ही नहीं। सो आई या तो मुझे दूसरी तरफ की भी बात पता करने की इजाजत दे दो हाँ, वो कि नहीं मैं है। जाऊं और मैं पूछ लूं। डोंट नहीं हो वांट मी सकती। टू इंटरफेयर इन योर हाँ। मैरिड लाइफ आल्सो, बिकॉज मुझे पता है कि तुम इस वक्त तो लड़ी हुई हो, आई बीन देयर एंड डन दैट। कल को तुमने कहना है कि ठीक हो इससे जाते अच्छा हैं। तो कोई हस्बैंड ही नहीं है, हाँ। है ना? ऐसे ही, ऐसे ही। बिल्कुल सही बात है। एग्जैक्टली। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आने, क्योंकि जो वो तरबियत का सारा हिस्सा है ना, यहाँ आके हम फंस जाते हैं। हम सब चीजें गूगल से देख सकते हैं, ये गूगल नहीं बताता, ये खुद बेयर करनी पड़ती है चीज। तो जो चीजें गूगल नहीं बताता वो एक्सपीरियंसेस बताते हैं। सुनने समझने से कहीं ना कहीं किसी का भी पॉइंट आपकी जिंदगी से और click आती हैं हमारी माएँ हमारे दिमागों में, क्योंकि Exactly. उन्होंने बताया होता है हमें कुछ हाँ। ना कुछ जो आज हमारे काम आता है। एग्जैक्टली। ऐसे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं बेटियों की तरबियत को लेके, और जाहिर है बेटियां सबको बहुत प्यारी होती हैं, बहुत सांझी होती हैं, लेकिन किस तरह मयाना रवि रखनी है सख्ती और मोहब्बत के दरमियान, ये वालिदैन को थोड़ा समझ आना ज़रूरी है। कितना लिमिटेशन तक उनको मोहब्बत देनी है, प्यार देना है, कितनी सख्ती करनी है। कहते हैं ना, खिलाओ सोने का नेवाला, लेकिन देखो किसकी नज़र से? शेर की आंख। शेर की नज़र से। हाँ, मैं चील की नज़र कह रही थी। कभी कभार हमें चील भी बनना पड़ता है। तो शुरुआत करते हैं कि कहते हैं बच्चा 6 साल तक बहुत सारी चीज़ें जज्ब करता है, लैंग्वेजेस भी सीखता है, एटिकेट्स भी सीखता है। जब वो ये नई रिसर्च है, ये जब हमारे बच्चे 6 साल के थे, छोटे थे, तब नहीं इतना था, लेकिन आजकल की रिसर्च ये कहती है कि 6 साल तक बच्चा जज्ब करता है। तो आप लोग फ्लैशबैक में जाएं, वहाँ से शुरू करते हैं। आपको लगता है कि जब आपकी बच्चियाँ छोटी थीं, उस वक्त क्या एज बाप आपका रोल था उनकी तरबियत? देखें उस वक्त तो जैसे एक तो छोटी थी, सिर्फ खेलने के लिए थे अब्बा उस वक्त? अब्बा खेलने के लिए भी थे, लेकिन अब्बा को फिक्र भी थी कि जब ये बड़ी होंगी, डेफिनेटली जब साथ साथ जब बड़ी हो रही है या सीख रही है या कुछ, तो आपको उसकी तरबियत, जैसे बच्चा अगर कहीं हम किसी के घर ले जाते हैं जी, तो कहीं अक्सर देखा होगा माएँ मना ही नहीं करती कोई चीज़, और वो डेकोरेशन पीसेस। हाँ, मतलब मुझे ये था कि कहीं अगर लेके जाना है इनको बच्चों को, तो इनको सिखाओ और इनको बताओ कि ये चीज़ नहीं उठानी, और ये पॉसिबल नहीं है बच्चे के साथ कि बच्चा जाए और बच्चा आराम से हमारी तरह बैठ जाए, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन माँ बाप ऐसा सोचते हैं और सोचना भी चाहिए। बिल्कुल। आजकल मैंने बहुत सारे देखा है कि वो बच्चा खेल रहा है, बच्चा तोड़ रहा है चीज़ें, बच्चे को डांट ही नहीं रहे। तो हम चाहते थे कि हम उनको ये चीज़ें सिखाएं इसी एज में, ताकि बच्चे सीखे सही कि ये नहीं था। एक दफ़ा बच्चे को मना करोगे तो शायद वो सीख जाएगा कि यार मैंने ये चीज़ को हाथ नहीं लगाना। तो वो चीज़ें भी जहन में थी कि आजकल माँ बाप के पास एक बहुत अच्छी टेक्निक आ गई है, iPad या फोन दे दो, ये हिलेंगे नहीं अपनी जगह से। आप कहेंगे भी ना कि उसको झुक के सलाम कर लो, मैं हार जाऊंगा, मैं हार जाऊंगा, गेम में छोड़ नहीं सकता, अभी मैं जीतने वाला हूं। और ये समझते हैं कि इससे बच्चा खाना खाता है क्या, दिखा के कि अगर वो वीडियो देख रहा है तो खाएगा। खा लेता है, खा लेता है। अच्छा, क्योंकि कुछ भी बिजी खिलाओ होता खा है। लेता है। हमारे जमाने में हम टीवी में कार्टून नहीं था लगा हमारे देते पास, थे ना, हाँ। लगाते तो थे हम भी। हाँ, टीवी पे टीवी लगाते में थे। कार्टून लगाते थे ना, तो बात तो एक ही है ना। आज हाँ, वो आ गया। या तो टीवी में कार्टून लगाते थे या खुद कार्टून बनते थे, या खुद कुछ ना ये कुछ करो, कहानी वो सुनाते थे। शक्लें बनाओ। तो बच्चों को खाना खिलाना हमेशा से एक टास्क मुश्किल रहा है ना था। माँ बाप के लिए। हालांकि उस जमाने में भी डॉक्टर यही कहते थे कि आप खा लेगा, इसकी सेहत ठीक है, ये बिल्कुल सही वेट का है, पिछले महीने से अगले महीने तक जो इसको गेन करना चाहिए था वो कर चुका है, वही जो पहले 3 महीने से हमारा पैनिक शुरू हो जाता है। और उसके बाद जितनी दफ़ा हम डॉक्टर से ये बात पूछते थे कि डॉक्टर साहब ये कुछ खाती नहीं है या खाता नहीं है, तो वो कहते थे जब उनको भूख लगेगी वो खाएगा। मगर मजाल है ये बात, वो तो किसी फिर उठा के माँ बाप chips को खा समझ- लेते। जबरदस्ती ठोस नहीं नहीं, जब बहुत छोटे थे, जब स्पून फीड का टाइम था, उस वक्त भी हमें लगता था खाते नहीं नहीं है, खाते। खिलाते हैं, कोशिश करते हैं, आधा खाना खाते हैं, उसके बाद वो या निकाल देते हैं या मुंह बंद कर लेते हैं।
और वो कहते थे कि बस उसको उतना ही चाहिए, मगर किसी माँ बाप में ये नहीं होता था ना वो कि कहते ज़्यादा उनको खिलाएं। लगता था जितना मैंने सोचा ये पूरा इसके अंदर किसी तरह अच्छा, मैं- जिप खोले और डाल दे। अच्छा, मैं ये बात करना चाहूँगी, जैसे मैंने आपसे कहा बच्चे छोटे थे, तो देखिए अब बाप जो है वो नेचुरली बेटियों को लेके बड़े पजेसिव होते हैं। सो वो वाली होती है ना कि कभी कभार पाबंदियाँ भी लगती हैं कि मैं कॉलेज लेने जाऊंगा या मैं स्कूल लेने जाऊंगा, मैं छोड़ने जाऊंगा, और बहुत ज़्यादा सोचते भी हैं वो इस बारे में। शायद माएँ इतना नहीं सोच रही जितना बाप सोच रहे होते हैं। पहले जब छोटी थी ना बच्चियाँ, तो उस वक्त सोचा था मैंने कि यार बड़ी होंगी, ज़ाहिर है इनका मैंने ख्याल रखना है और ये वो। और मैं आपको बताऊं कि मैंने कोई ऐसा दिन नहीं था जिस दिन मैं स्कूल छोड़ने न गया हूँ। अच्छा, आप छोड़ते कोई थे? भी काम, मतलब मैं अगर लाहौर में हूँ हाँ। तो मेरी ड्यूटी है, मैं बगैर बताए मैं उठ जाता था टाइम पे। मैं ओके। किसी को ड्राइवर के साथ नहीं भेजता था मैं। हाँ। और मैं खुद छोड़ता था। अच्छा, वो जो सेशन है हाँ। एक गुफ्तगू का बच्चियों के हाँ। साथ, वो जब आप उनको कहीं भी स्कूल या कॉलेज छोड़ने जाते हैं, पता नहीं मुझे भी ऐसा फील होता है कि जब अब्बू मुझे छोड़ने जाते तो एक सेशन होता था। एक बेटी और बाप के बीच की जो बात है वो उसको बहुत होती थी। बिल्कुल होती थी। और ज़ाहिर है रास्ते में सुबह सुबह का टाइम आपको पता है, बच्चे थोड़ा सा वैसे भी इस तरह होते हैं, लेकिन ये है कि कोशिश होती थी कि बात हो कि आज ये करना है स्कूल में या ये खाना है, या उसकी कोई डिमांड होती थी तो वो बता देती थी कि आज मुझे थोड़े से पैसे ज़्यादा दे दें, मैंने आज स्कूल में ये करना है, ये जाना है। और फिर परमिशन जो होती थी ना बच्चों की, कहीं अगर जाना है स्कूल से, तो वो फिर ज़ाहिर है फिर मेरी परमिशन के बगैर तो कहीं नहीं जा सकते थे। वो तो बड़ा ज़रूरी है। तो आप सख्त फादर थे बिल्कुल भी नहीं। या नहीं थे? जैसे अगर होता है हम जब भी दोस्त के घर स्टे करने जाना है, ये सारी चीजें, मुझे फलाना रिश्तेदार के घर नाइट स्पेंड करने जाना है, तो अब्बा जो है उस मामले में बड़े सख्त होते थे। नहीं, किसी दोस्त की शादी अटेंड करनी आपको है, पता कुछ। होना चाहिए कि किस दोस्त के घर जा रही है, अच्छा, ये पता होना चाहिए। तो फिर मेरा ख्याल है सख्ती नहीं होती। ओके। अगर आपको पता ही नहीं, हाँ, हमने सबसे पहले कोशिश की कि जो मैं कराची शिफ्ट इसीलिए नहीं हुआ कि बच्चों की जो बचपन से जो किंडरगार्टन से जो फ्रेंड्स हैं वो आज भी हैं। हाँ। अभी जो मेरी बड़ी बेटी की सारी फ्रेंड्स वही ग्रुप है जिनकी शादियां भी हो गई हैं, बाकी फ्रेंड्स की भी, तो किंडरगार्टन से साथ है। तो अच्छा। उनके पेरेंट्स, उनकी फैमिली, हमारी फैमिली, हम सब एक दूसरे को जानते हैं। ओके। और अगर मेरी बेटी कहीं उनके घर जाती थी रात पे कि जी आज वो उसकी बर्थडे, आज हम वहाँ रहेंगे, हाँ। तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो हमें पता था। हाँ। इसी तरह बाकी जो दो छोटी हैं उनके साथ भी हमने ऐसे ही किया हुआ है कि जो उनके पेरेंट्स हैं सबको जानते हैं। हाँ। तो ये बार बार मैं इसलिए कराची नहीं आया कि मैं फिर शिफ्ट हो जाऊं, फिर इनकी नई स्कूलिंग करूं, सारी Exactly. चीज़ें करूं, तो ये मुश्किल काम है। अच्छा, तो बच्चों की उनकी खातिर भी पढ़ाई के लिए आपने कितनी इंटरफेरेंस की? जैसे ना बच्चों को क्या सब्जेक्ट्स लेने हैं, कौन सा स्कूल होना वो माँ चाहिए? का ज़्यादा हाथ है, हाँ। बहुत ज़्यादा। वो माओ की ही रिसर्च होती हाँ। है। अच्छा, कभी कभार मुझे ऐसा बहुत- लगता है बहुत कम। कपल्स में वही शख्स बैक सीट पे चला जाता है जिसको लगता है कि अच्छा ये बाप ज्यादा अच्छा संभाल रहे हैं। हाँ, कभी जो कभार दोनों couples में देखे- एक, हाँ, ये तो तय ये है तो है। कि जो एक जरा ज्यादा रिसर्च कर बेस्ड होगा हाँ। या ज्यादा अंदर घुस के चीजों को समझ के और आगे चलने की जिसमें सलाहियत ज्यादा होगी, फिर दूसरा उस पर क्योंकि छोड़ मैंने देता है। अक्सर देखा है हम लोग, क्योंकि जिस तरह हम लोग हैं तो हमें लगता है कि हम माएँ ज़्यादा करती। मैं भी अपने घर में बच्चों के लिए फैसले ज़्यादा स्टडीज़ को लेके मैं करती हूँ, आप भी अपने घर में करती होंगी। लेकिन बहुत सारे अगर आप देखें ना मासेस में फादर्स ज़्यादा अगर एजुकेटेड होते हैं तो वो लोग ज़्यादा फैसले कर रहे होते हैं बच्चियों के लिए और हेल्प कर रहे होते हैं कि तुम ये सब्जेक्ट ले लो। क्योंकि टीचिंग भी की हुई है, जी जी जी। बच्चों को पढ़ाया था तो उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस है हाँ। बच्चों को किस तरह डील करना है, हैंडल करना है, तो वो ज़्यादा इंटरफेरेंस करती पर थी। ये एक बात तो तय है ना कि एक इंसान है जिसने बच्चों के साथ ज्यादा वक्त गुजारना है दिन में, है ना। स्कूल के लंच बॉक्स पैक करने से लेकर फिर जैसे ही वो आ जाएं लेकर उसके बाद भी सारा आना दिन। और उसके बाद बाकी दिन और जो कुछ भी देखना है। और एक बाप है जो शाम को आता है, हाँ। सो उसका इंटरेक्शन बच्चे के साथ कम है। अच्छा, सो जैसे- माओ को उनकी साइकी, उनकी जरूरतें वो सब ज्यादा पता है बाप से। इसमें कोई अच्छा, जैसे मैंने दो ब्रेक पे राय जाने नहीं से हो पहले सकती। कहा था हाँ। कि आजकल की बेटियों को पालने के लिए हमें उनको एक जुमला ये कहना है कि बेटा सिर्फ दुल्हन नहीं बनना, दुल्हन भी बनना है लेकिन सिर्फ दुल्हन नहीं बनना, ये जिंदगी का मकसद नहीं होना चाहिए। सो उसको लेके मैं आपसे पूछना चाहूँगी, फिर मैं आपकी तरफ भी आऊँगी। जाहिर है आपकी पर्सनालिटी को देख के पता होगा ये कि आपकी भी यही सोच है और मिना में आपने ये सोच डाली होगी। तो मैं आपसे एज बाप पूछना चाहती हूँ, क्योंकि अक्सर बाप जो है वो यही सोचते हैं कि बस हमारा फ़र्ज़ अदा हो जाए, मेरी बेटियों की शादी हो जाए और बस हमारा फ़र्ज़ अदा हो गया।
आपने क्या सोचा अपनी बेटियों ये मेरा ख्याल है गलत सोच है कि शादी हो गई बच्ची की और फर्जदा हो गया और वो अपने घर चले गई, ऐसा नहीं है। हाँ आपने बच्ची के साथ रहना है सारी ज़िंदगी, क्योंकि वो आपका जो घर है ना माँ बाप का, वो सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकती। हाँ। तो उसको ये सिखाना है कि भाई तुम्हारी शादी हो रही है, अब तुम्हारी नई ज़िंदगी है, अब तुमने किस तरह लेके चलना है। जाहिर है वो चीज़ें और हैं, वो माँ भी सिखाती है, बच्चे सीखते भी हैं। तो हमने यही कहा है कि भाई आपने वहाँ जाके, ये जाहिर है माँ बाप की तरबियत नज़र आती है कि माँ ने क्या सिखाया हुआ है बच्चों को, ये बड़ा ज़रूरी है। हाँ। और वो इम्पोर्टेंट नहीं, है। आपने कभी जैसे होता है छोटी छोटी जॉब्स बच्चों को करने देते हैं, लड़कियों को हाँ, स्पेशली बिल्कुल। इंटर्नशिप्स ये वो, ताकि वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बने। रफ टफ पालने वाले बाप थे आप, या आप नजाकत वाली? नजाकत नहीं, एक ख्याल धूप लग जाएगी मेरी नहीं नहीं, बेटी ऐसा को। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जितना बच्चे को रफ टफ पालोगे वो बहुत अच्छा होगा। मतलब आप अगर कुछ बच्चा खा रहा है, कोई जंक भी खा रहा है, तो खाने दो, वो बच्चे की एज है। हाँ। तो बहुत सारे पेरेंट्स नहीं खाने देते कि नहीं ये नहीं खाना, इससे पेट खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ऐसा नहीं सोचा कभी। खाया है, बिल्कुल खिलाया है। और नज़ाकत ये है कि ज़ाहिर है बेटियां हैं और मैं बाप हूँ, तो मैंने तो प्यार ज़्यादा से ज़्यादा देना है मैंने, तो वो मैंने रखा है। अच्छा। लेकिन ये नहीं है कि उनको जो कहेंगे वो उनकी बात मान जैसे लो। स्कूल की छुट्टी करनी है तो हाँ, वो मैं कहता हूँ कि कोई नहीं आज छुट्टी करा दो, तो वो मेरी बीवी कहती है, बाप कह सकता हाँ, है वो नौशीन कहती है कि यार तुम छुट्टियां ही कराते रहो, अगर तुम देख लोगे तो ये स्कूल जाएंगे नहीं। तो ये वाली बातें होती हैं हमारे में। तो छुट्टी कराने में मैं सबसे पहले कोई बात नहीं यार, आज छुट्टी कर लो, एक दिन नहीं जाएगी तो क्या होगा। क्या होगा? वैसे मैं भी ऐसी माँ हूँ। अच्छा। मैं कहती थी मेरा ख्याल है कि हम ये वीक छुट्टी कर सकते हैं तारिकुट से, कि ये तो अभी तो इनका स्कूल है। आई सेड हाँ तो कोई बात नहीं, एक हफ्ते से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई ट्रैवल आ जाए या कुछ। बिकॉज मुझे अपने काम के लिए जब भी ट्रैवल करना होता था तो मेरी कोशिश ये होती थी कि बच्चों को साथ लेके, और चाहे वो दुनिया का कोई भी कोना हो। तो मैं छुट्टी करा लेती थी बड़े आराम से, रेगुलर बेसिस पे नहीं, नॉर्मल हालात में नहीं। लेकिन जब हमें कहीं जाना है या कोई ऐसी जगह आ रही है जहाँ कोई बॉन्डिंग का वक्त, तो खानदान का गेट टुगेदर या कुछ, तो आई वुड से स्कूल तो पास ही करना है ना। अच्छा, आप कैसी माँ थी? पजेसिव माँ थी या रफ टफ बच्चों को पालने वाली माँ थी? आई थिंक बोथ। हाँ, क्योंकि पोजेसिव भी होती हैं माएँ, जाहिर है होती ही हैं। और लेकिन कोशिश यही होती है कि मुझे अच्छे लगते थे वो लोग जो कि गाड़ी घर में होने के बावजूद भी अपने बच्चों को बसों पे ट्रैवल करवाते थे। और हैं ऐसे बहुत लोग, नहीं हैं लेकिन हैं, और मैं इंस्पायर होती हूँ ऐसे लोगों से। नॉट दैट आई वॉज एवर एबल टू डू दैट। बस ये मैंने किया कि मैंने कभी ड्राइवर बहुत ज़्यादा नहीं, किसी एक टाइम स्पैन में जब मेरा कोई काम ऐसा हो कि मैं मैनेज नहीं कर पाऊँगी, दोपहर का टाइम, स्कूल से लाने का टाइम, उसके अलावा मैंने कभी ड्राइवर नहीं रखा। खुद छोड़ती लेती? हाँ, खुद छोड़ती लेती थी बच्चों को स्कूल से। जब आप अभी मिना को देखती हैं, होता है ना कभी कभार आप देखती हैं तो आपको थोड़ा सा एक फील होता है कि लाइक अच्छी बच्ची मैंने पाल ली, ठीक हो गया क्या गलत? हाँ, मतलब काम ठीक हो गया। तो आप क्या देखती हैं? I don't know. मैं चाहती हूँ कि आप वो दूसरी खवातीन से शेयर करें कि किन चीज़ों का आपने ख्याल रखा जिसका फल आपको अब जाके नजर आए औलाद में। कोई दिन ऐसा होता है जिस दिन मुझे लगता है ये तो ठीक हो गया, और कोई दिन ऐसा होता है जिस दिन मुझे लगता है ये मैंने क्या किया है, मैंने इसको ये बात क्यों नहीं ठीक से समझाई, मुझे समझाना क्यों नहीं आया, मैं क्यों इसको समझा नहीं पाई हूँ ये बात। तो ये ऐसे ही है और ये ऐसे ही रहेगा सारी जिंदगी। आपको यही लगेगा कि गलत हो गया है, और फिर एक मोमेंट आएगा जब आपको लगेगा बिल्कुल ठीक हो गया है। जब तक आपके बच्चे छोटे होते हैं, छोटे ऐसे कि स्कूल बस स्कूल तक ही, तो आपको लगता है कि ये बिल्कुल ठीक, मैंने सब सही किया, बिकॉज उस वक्त तक वो हर रोज कुछ नया सीख रहे होते हैं। दे मेकिंग यू प्राउड बिकॉज अच्छे नंबर्स भी ले रहे होते हैं। हाँ, पढ़ भी सही रहे होते हैं और अच्छा सब कर रहे होते हैं, आपकी भी सुन रहे होते हैं क्योंकि बहुत डिपेंडेंट होते हैं। तो आपको लगता है कि मैंने बिल्कुल ठीक बच्चे रेस किए। और उसके बाद वही बच्चे कॉलेज चले जाते हैं और फिर यूनिवर्सिटी चले जाते हैं, और फिर वो आपकी हाँ में ना मिलाने लगते हैं, और फिर वो अपनी पर्सनैलिटीज़ बनाने लगते हैं, और आपको और फिर वो वक्त आते हैं जब वो पर्सनैलिटीज़ वैसी नहीं होती जैसी आप देखना चाहते हैं। गलत या सही, आप गलत हो सकते हैं क्योंकि आप जो देखना चाहते हो सकता है वो सही ही ना हो। तो आपको लगता है कि मैंने तो कुछ भी सही नहीं किया, मैंने सब कुछ गलत कर दिया है। तो मैं बहुत दफ़ा ये सोचती थी कि अगर आज से कुछ 14-15 साल पहले कोई मुझसे पूछता आप कैसी माँ है, तो मैं कहती बेहतरीन। और आज कोई मुझसे पूछेगा आप कैसी माँ है, तो कहूँगी आई डोंट नो या फ्लॉप। सो बिकॉज ये बहुत मुश्किल काम है,
और ये काम है, लेकिन फिर भी ये रवीना काम जी, है, बे- ये फन देखिए, नहीं है। जो बेसिक्स है ना वो तो बच्चों को हमने बता दी। अब उनकी अलग इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, हम उनको अपना अक्स नहीं बना सकते। ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो मतलब और हम वही वाली बनाना बात भी नहीं चाहते, हम नहीं। अपने से बेहतर ही बनाना चाहते बेहतर हैं ना। बनाना हम अपने से, अपनी पिछली जनरेशन से हम उनको ज़्यादा अचीव करते देखना चाहते हैं, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी बट इन टर्म्स ऑफ गुडनेस, इन टर्म्स ऑफ ये अच्छे इंसान बने, हाँ, इनका लोगों के साथ बिल्कुल। बर्ताव हमसे भी बेहतर हो। बेहतर ये ग्राउंडेड हो, हाँ। इनको घर चलाने आते हों, इनको हर बात में नाराज ना हो, हर बात पे हाँ। इनको हेड ऑन लेना आता हो किसी भी सिचुएशन को। एग्जैक्टली सही। एक्चुअली इंपॉर्टेंट चीज़ यही बिल्कुल, है कि जब वो किसी मुश्किल सिचुएशन में जाएंगे, चाहे वो और उसको रिलेशनशिप कैसे हैंडल किया है हैंडल हमने। करना। चाहे वो सास बहू हो, चाहे वो ससुराल के इश्यूज हों, चाहे वो अपने मियाँ के साथ छोटी सी नोक झोंक हो, उसको वो कैसे टैकल कैसे करें। अच्छा, मुझे यहीं पे मैं आपसे पूछना चाहूँगी, उस वक्त क्या करना चाहिए माओ को? अक्सर आप देखेंगी कि हम अपने ड्रामों में भी देखते हैं कि लड़की का घर खराब करने में या सब इल्ज़ाम सारा डाल दिया जाता है माँ पे कि माँ ने इसके कान भरे होंगे, तुम्हारी अम्मी ने ही तुम्हें पढ़ाया होगा, वो वाली चीज़ अगर हम देखते हैं तो उस वक्त माँ का क्या रोल होना चाहिए कि जब लड़की की शादी हुई है और वो अपने घर में सेट हो रही है तो माँ को किस तरह लेके चल, क्योंकि उनके लिए भी तो ये चीज़ नई होती है ना। अगर आपकी पहली बेटी की शादी हुई है कि उस वक्त उनको कैसे चलना है, क्योंकि आपकी बेटी जब ये आके स्कूल से बताती थी मेरी इस दोस्त ने मेरे साथ ये किया या वो किया, तो आपके दिल में कुछ हो रहा होता था, बिल्कुल। आप बुरा फील कर रहे होते थे अपनी औलाद के लिए। तो इनफैक्ट वैसे ही जब आपकी बच्ची का ससुराल होता है तो आप वहाँ से भी अगर वो आके अपने कैथारसिस अपने माँ बाप के सामने ही करती है, सो उस वक्त कैसे टैकल करें, क्या करें? चुप तो नहीं हो सकते, आप भी उसको 10,000 अपना मशवरे देंगे, हाँ, क्या लेकिन करें मेरा उसका? ख्याल है कि ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए माँ को। कहते बच्ची तो के ऐसा बाबत। ही है। कहते हैं, लेकिन बड़ा क्या प्रैक्टिकली हम ये कर पाते हैं? बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि आप ज़ाहिर है बच्ची आके अगर कोई कंप्लेन कर रही है कि ये हुआ है, ऐसा हुआ है, तो फिर दिल तो करता है, अगर कोई ऐसी बात होती है तो दिल तो दुखता है। Naturally। तो वो उसमें कोशिश करनी चाहिए कि आप ज़्यादा इंटरफेयर ना करें, लेकिन बच्ची को समझा दें ये है मुश्किल काम। ये मुश्किल काम है, बट यही तो हम कह रहे थे ना कि आपको लगता है कि बच्चे को उसके घर भेज दिया, सिर्फ नहीं। बेटी के लिए नहीं है, ये दोनों के दोनों लिए के है, लिए, है ना। दोनों के लिए। और आपने इनकी जिंदगी शुरू करवा दी, इनको उस जिंदगी में भेज दिया जिसके जिम्मेदार ये हैं, आपका काम खत्म हो गया? नहीं, मुश्किल नहीं, काम अब शुरू हुआ शुरू है। बिकॉज अब ये बच्चा वो है जो स्कूल से आके आपको बताता था कि मेरी दोस्त से लड़ाई होगी, वो नहीं बताएगा शायद, और आपको, लेकिन वो आपका बच्चा है, आप उसकी शक्ल देखेंगे और आप सोचेंगे ये वाली शक्ल तो ठीक नहीं है। एग्जैक्टली। एंड यू डोंट Expressions वांट हर टू टेल यू, हाँ। येट यू वांट टू नो हाँ कि इसके साथ क्या हुआ है, हाँ ये Exactly। आज ऐसे क्यों बिहेव कर रही है ना। ये है वो वक्त जो सबसे कठिन है। फिर आपका बच्चा आपको बताता है कि इसने तो मेरे साथ ये किया है, ये हो गया है, ये हो गया, ये लोग ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और आप का एक पहला रिएक्शन यही होता है कि अल्लाह ये कौन लोग हैं और ये क्या कर रहे हैं, है ना। बट दैट्स वेयर यू नीड टू चेक योरसेल्फ, स्टॉप। एक तो आपका बच्चा है, आपके साथ भी ये कर चुका है, ठीक है ना। आपको एग्जैक्टली पता है कि वो कितना हाइपर है, वो कितना सेन है, वो कितना समझदार है सिचुएशंस के मामले में। दूसरे को नहीं देना चाहिए, अपनी बच्ची उस को भी, अपने बच्चे को भी देखना चाहिए, क्योंकि आपसे बेहतर उसको और कौन जानता है। आप जब आपके साथ वो लड़ता था तब तो आप बड़े नाखुश होते थे, आज वो किसी से लड़के आके और आपको शिकायत लगाएगा या लगाएगी और आप मान जाएंगे। यही बात, मतलब कि कैसे आपने ये सोचा कि आप मान ही जाएंगे उस एक बंदे की एक बात पे? आपको क्या पता उस सिचुएशन में। सो आए ऑलवेज से देखो, ये तो है ना, से क्योंकि उस वक्त आपको अपनी ममता को साइड पे रखना चाहिए और आप जज हैं, और आप जज हैं। एग्जैक्टली। सो आई नॉर्मली ऐसी सिचुएशन में ऐसे देखो, ये तो तुम्हारी बात है ना, ये तो तुम कह रही हो और मैं सुन रही हूँ, तो मुझे तो दूसरी तरफ की बात पता ही नहीं है। सो आए, या तो मुझे दूसरी तरफ की भी बात पता करने की इजाजत दे दो, वो कि नहीं मैं है। जाऊं और मैं पूछ लूं, डोंट वांट मी टू इंटरफेयर इन योर मैरिड लाइफ आल्सो, बिकॉज मुझे पता है कि तुम इस वक्त तो लड़ी हुई हो,
आई बीन देयर एंड डन दैट। कल को तुमने कहना कि ठीक हो इससे जाते अच्छा हैं। तो कोई हस्बैंड ही नहीं है, हाँ, है ना? ऐसे ही, ऐसे ही। बिल्कुल सही बात है। एग्जैक्टली। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, क्योंकि जो वो तरबियत का सारा हिस्सा है ना, यहाँ आके हम फंस जाते हैं। हम सब चीजें गूगल से देख सकते हैं, ये गूगल नहीं बताता, ये खुद बेयर करनी पड़ती है चीज। तो जो चीजें गूगल नहीं बताता वो एक्सपीरियंसेस बताते हैं। सुनने समझने से कहीं ना कहीं किसी का भी पॉइंट आपकी जिंदगी से और click आती हैं हमारी माएँ हमारे दिमागों में, क्योंकि Exactly. उन्होंने बताया होता है हमें कुछ ना कुछ जो आज हमारे काम आता है। एग्जैक्टली। ऐसे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम डिस्कशन कर रहे हैं कि बेटियों की तरबियत कैसी की जाए कि हम उन्हें एक आजकल के ज़माने में एक नाजुक मिजाज और वो जो डरी सबमिसिव सी बेटी नहीं चाहिए, बल्कि एक ऐसी बेटी चाहिए जो पढ़ी लिखी भी हो और उसको आगे जनरेशन को लेके चलना है तो उसको सारी चीज़ें पता हो कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना, और बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट भी ना हो। एक ज़माने में बहुत डिपेंडेंट बेटियां हम पाला करते थे, अब्बा या भाई कॉलेज से पिक करके ला रहा है, छोड़ के जा रहा है, अब क्या करना है, एक डरी डरी सहमी सी। लेकिन जैसे कि हसीना मोइन के ड्रामों की हीरोइनें होती थी, याद है, डरी डरी सहमी सहमी। लेकिन आजकल की बेटी एक अलग होती है। एक्चुअली उलट, हसीना की जो हीरोइंस थी ना, वो डरी सहमी कभी भी नहीं होती। हाँ, मतलब उस जमाने में वो इसी अब हम ज्यादा करने लगे हैं डरी सहमी लड़कियां। शायद अब के ड्रामों में हम बहुत लड़कियों को डरी सहमी, खतरनाक बाप, रोना धोना। आई डोंट नो व्हाई वी डूइंग दैट, लेकिन हसीना तो हसीना उल्टा की कर जो चुकी है। हीरोइनें होती थी वो मासूम सी होती थी और फिर उनके बाद confident होती ये थी। दिखाती थी वो कि एक चेंज आया जिंदगी में। शहज़ोरी, एंड अनकही, तन्हाइयाँ, all the women were strong girls. स्ट्रॉन्ग गर्ल्स, लेकिन मासूम वो वाली हाँ, वो, हाँ, बोंगियां चुलबुली, मारने वाली। चुलबुली। हाँ, वो वाली चीजें। फरहा नदीम ने भी ज्वाइन इन किया। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर कन्वर्सेशन। Thank कि बेटियों को कैसे पालना चाहिए। जाहिर है इन दोनों से मैंने गुफ्तगू की, आपसे भी करना चाहूंगी, क्योंकि माशाल्लाह आपने अपनी बेटी को, सबने देखा भी है, आपने अपनी बेटी की जिस तरह तरबियत की है और जिस तरह उसको इंडिपेंडेंट सारी चीज़ें साथ लेके कि शादी भी थी जी, बच्चे भी, और फिर डॉक्टर भी, फिर बाहर डॉक्टर बनना और एजुकेशन के साथ साथ सारी चीज़ें लेके चलना। सो उसकी भी कुछ टिप्स हमें दीजिए प्लीज़। देखिए, जाहिर बात है, जब शादी होती हम लोगों की भी तो यंग एज होती है, लेकिन मैंने जब सारा ये नोट किया है कि बेटियां अपनी माँ का एक शेडो होती हैं। जैसे माँ उनके सामने करेगी, जिस आवाज़ में बात करेगी, वो देखती है कि माँ किस तरह उठती है, माँ किस तरह बैठती है, किस तरह बड़ों से बिहेव करती है। तो माँओं को ये चाहिए कि अपनी बेटियों के सामने एक मिसाल बन के रहें। आप अगर आपके पास हार्ड टाइम भी है तो आप ज़रूरी नहीं कि बच्चों पे चीखें या उनके सामने अपने जो भी आपके मसले हैं बयान करें। सबसे पहले तो मैं इस बात को बिल्कुल समझती अच्छा नहीं हूँ कि बच्चों के सामने आपने अपने फैमिली के जो मसले मियाँ से है, सास से, वो डिस्कस करें। आप बच्चों के सामने बिल्कुल कूल, प्यार से, तरीके से। देखिए, एक ज़माने में ये कहते थे जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में बच्चे पलते थे ना, तो वो सारी टेक्निक्स या पॉलिटिक्स जिसको कह लें, वो देख देख के सीखते थे कि हमारी सास, हमारी अम्मी सास से कैसे कर रही है, नंद कैसे कर रही है। अब जब फैमिलीज अलग होने लगी तो बच्चियों को वो पॉलिटिक्स, ये वो चीज़ें नहीं आती, जो कि ये भी कहा जाता है कि फिर वो अपने मैदान में सही नहीं खेल पाती। एक तरह से ये भी अच्छी बात तो नहीं कि उनको इस किस्म की पॉलिटिक्स है, लेकिन ये तो अपने आप को बचाने के लिए एक शील्ड तो चाहिए होती है ना। अपने आप को बचाने के लिए आप सबसे पहले एजुकेशन में परफेक्ट हो, पढ़ाई में परफेक्ट हो, अपने फाइनेंशियल स्ट्रांग हो, तो आपको जिंदगी में कोई नहीं हरा सकता। अगर लड़की पढ़ाई में अच्छी रहेगी, अपने को करियर उसका अच्छा होगा, तो उसको जिंदगी में कोई भी ऐसी बहुत सारी खवातीन, ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जिन्होंने एक्सेल किया है, पोजीशंस ली हैं, सब कुछ किया है। आप उनसे कोई भी नौकरी करा लें, लेकिन जब घरदारी उन पर पड़ी और उनको अपनी जिंदगी में सेटल होना पड़ा, तो वहाँ वो चूक गई, वहाँ वो नहीं बराबर लेके चल सकी। वो अगर आप उनको ऑफिस में बैठा दें तो वो बहुत अच्छा ऑफिस संभाल लेंगी, लेकिन कभी कभार, क्योंकि मुझे मैसेजेस भी करती हैं पर्सनली। एक लड़की ने मुझे मैसेज किया, अभी मैंने नया मॉर्निंग शो शुरू किया था, काफ़ी 2-3 साल हो गए थे, मैसेज किया कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं पोजीशन होल्डर हूँ, लेकिन मैं अभी घर बैठी हुई हूँ और मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ क्योंकि मैं अपने घर को नहीं संभाल पा रही, मुझे नहीं समझ आ रहा मैं सास को कैसे हैंडल करूँ। मैं
मतलब वो भी उन घरेलू झंझटों में फंसी हुई लड़कियां थी। मैं तो समझती हूँ वक्त सिखा देता है आपको। जैसे जैसे लड़कियां पढ़ती हैं, अपनी जॉब में जाती हैं, अपनी फैमिली लाइफ में जाती हैं, तो वक्त के साथ ये सब बातें वो सीख जाती हैं। जब बच्चियां अनमैरिड होती हैं तो मेरे ख्याल में कोई इतनी किचन में नहीं जाती, ना ही कुकिंग करती हैं, अपनी पढ़ाई में बिजी रहती है। लेकिन जब वक्त पड़ता है तो सब सीख जाती हैं। इसी तरह जब आपकी सास आपके साथ कोई ऐसा बिहेव करती है तो आपको वक्त सिखा देता है कि आप उनके साथ किस तरह डील करें। क्योंकि हर किसी की सास की फितरत नेचर अलग होती है। फर्स्ट प्रायोरिटी सिखा ही नहीं सकते पहले से। फर्स्ट प्रायोरिटी बेस ये होती है कि लड़की को आप तरबियत अच्छी करें। तरबियत कैसे कि उसको जो आपके वैल्यूज़ हैं वो सिखाएं, बड़ों से किस तरह बात करनी है, घर में किस तरह बैठना है और पढ़ाई में किस तरह आगे बढ़ना है। क्योंकि मैं समझती हूँ हर लड़की को पढ़ना इसलिए ज़रूरत है कि वो पूरी नस्ल बनाती है। एक लड़की से, एक माँ से पूरी नस्ल बनती है। तो जो नस्ल 4-5 बच्चे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं तो उसको उस नस्ल की किस तरह तरबियत करनी है वो सिखाना है। बहुत सारे खानदान है ना वो कहते हैं अच्छा इन्वेस्ट आप बेटे पे कर लें। हाँ लेकिन बेटी को क्या करना है, तो आगे शादी करनी है, क्या करेंगे पढ़ के, आया नहीं छोड़ दो, इतनी मेहनत नहीं करो, रंग काला हो जाएगा, रिश्ते कैसे आएंगे। बहुत सारे लोग उनका कॉन्सेप्ट दिमाग में ये है। तो बच्चियों में पहले से ये डालें ना, उनमें ये कॉन्सेप्ट डालें कि तुम्हें अगर पढ़ा रहे हैं तो तुम्हें आगे। बच्चियों को शौक नहीं अगर पढ़ने का, छोड़ दो क्या करना तुम्हें। हाँ, इसने करना ऐसा दिमाग है लोगों का। तो उनके बारे में आप लोग क्या कहते हैं? मैं तो समझता हूँ कि जो बेटा है वो तो बेटा है, लेकिन ये है कि वो शादी तक आपका बेटा है। उसके बाद कोई गारंटी नहीं है। जो बेटी है वो सारी जिंदगी आपकी बेटी है, चाहे दूसरे घर भी चली जाए, वो माँ बाप की ही होती है। बिल्कुल। वो उधर उसका ध्यान रहता है, उसका ख्याल रखना जा रहा है। अगर आपके पेरेंट्स बूढ़े हो जाते हैं तब भी बेटियां ही आती हैं। तो बेटा जो है, नो डाउट बेटे भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो बेटा है वो आपका शादी तक है। उसके बाद बोनस है। पता है जो पेरेंट्स हैं वो तो ऐसे होते हैं कि फिर होना वो ये सिर्फ चाहिए देना कि जानते हैं बहू ना। को बेटी बनाया जाए, है ना? बिल्कुल बनाया जाए। क्योंकि लड़कियों में, औरतों में ये क्वालिटी है कि वो ही जोड़ेंगी, तोड़ेंगी भी वही, है ना? तो अगर आप यही जो आप कह रहे हो कि बेटा शादी तक आपका है, उसके बाद बहू को बेटी बना ले अगर हम, यही तो ये ज्यादा कितनी आसान हो खत्म हो जाए ना सारी लड़ाई। लेकिन वो बहू भी बेटी बनने को तैयार हो ना। देखो लेकिन दोनों तरफ से है ना। ये वही वाली बात है ना कि मोहब्बत से, प्यार से दिल जीते जा सकते हैं। अगर कंफ्यूजन भी है, अगर कोई है आपस में, कोई किसी की बात बुरी लग गई या एक को दूसरे की, तो छोड़ दो, आगे चलो प्यार मोहब्बत से। हाँ, अच्छा एक बात आप तीनों से पूछना चाहती हूँ, बेटी को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाए? क्या ऐसी चीज़ है जो उसको स्ट्रॉन्ग, देखिए फितरतन अगर आपकी 3 बेटियां हैं तो उसमें से पर्सनालिटी वाइज पैदाइशी तौर पर कोई फिजिकली स्ट्रॉन्ग होता है, कोई मेंटली स्ट्रॉन्ग होता है कि वो सारे चीज़ें उठा लेगी। कभी उतार चढ़ाव आपकी ही जिंदगी पे आएगा तो आपकी बेटियां अलग अलग तरीके से रद्द अमल होगा। देखिए बचपन से आप अपनी बेटियां अगर आपके पास हैं तो आप उनको बचपन से ऐसी स्टोरीज सुनाएं, उनके पास ऐसी चीज़ें उनको सुनाएं जिससे उनको पॉजिटिव इम्पैक्ट मिले। फिजिकल गेम्स में उनको एक्टिव करें। मैंने अपनी बेटी को हॉर्स राइडिंग सिखाया, स्विमिंग सिखाया। वो जब पढ़ रही थी छोटी तब से मैंने सिखाया कि आगे जब अगर किसी फील्ड में भी जाएगी तो उसकी फिजिकली भी उसे स्ट्रांग होना है। मेंटली अगर वो पढ़ी हुई है, स्ट्रांग है, लेकिन उसको फिजिकली भी अगर किसी फील्ड में वो 24 घंटे खड़ी हो रही है। क्या आपने किचन में खड़े होकर उसको खाना पकाना भी सिखाया? नहीं, मैंने नहीं सिखाया। हमारे यहाँ तो ज्यादातर यही सिखाते हैं। मैं उसको किचन में ही नहीं आने देती थी। हाँ। मैं उसको कहती थी नहीं, तुम्हारा जो टास्क है उसको पूरा करो, तुम्हें मेडिकल करना है, पढ़ो, उसके बाद अब माशाल्लाह कर भी रही है। तो मतलब ये आप जब बच्चों को ये जैसे कह रही हैं, आप जब बच्चों को ये बता देते हो कि इस वक्त तुम्हारा टास्क ये है, तो जब उसका टास्क किचन में या टेबल पे खाना रखना होगा तो वो टास्क भी करेगी ना, बिकॉज आपने उसको ये बता दिया आपने कि मतलब इस वक्त तुम्हारा काम बिल्कुल पढ़ना आपने है। उसकी तरबियत में ये चीज डाली कि जिस वक्त जो प्रायोरिटी है उसको तुमने फुलफिल करना और तुम्हारे काम आएंगे, बदलते रहेंगे तुम्हारे रोल्स। यू विल बी अ मदर वन डे, यू विल बी अ वाइफ, ओनली अ वाइफ फॉर सम टाइम। तुम एक खानदान, नए खानदान का हिस्सा बनोगी, तुमने उस खानदान को लेके चलना है। ये सब तुम्हारे काम हैं। जब जब जो काम आएगा उसको तुम बेहतरीन तरीके से करोगी। और उसके सामने जब आप खुद काम कर रहे हो, आप हार्ड वर्क कर रहे हो, तो बेटी भी इसी तरह करेगी।
अगर आप उसके सामने लेटे हुए हो, टीवी देख रहे हो, आराम से लड़ाइयाँ बैठे कर रहे हो, हाँ लड़ाइयाँ फोटो कर रहे हो दबाते। और अपनी सास की बुराइयां कर, दादी की बुराइयां कर रहे हो, तो फिर बच्चे भी उस तरह करेंगे। मेरी अक्सर उसके दादा दादी कहते थे, अरे क्या कर रही हो, उसको खाना बनाना नहीं आता, रोटी बनाना नहीं आता, लड़की है क्या करेगी। मैंने कहा फिक्र नहीं करे, सब कुछ कर लेगी। और जब शादी होके अपना घर संभाला, मेडिकल में, तो फिर कहते हैं हाँ तुमने बड़ा अच्छा किया। मेरी अम्मी भी एक जुमला कहती थी लड़की को पढ़ा लिखा दो, हाँ सब उसके सर पे पड़ेगी, सब संभाल सही लेगी। बात है, बिल्कुल। आज ये तो यूट्यूब है। है, अगर आपने अपनी बच्ची को पढ़ा लिखा दिया, यूट्यूब है, स्मार्ट बना दिया, उसको पता है कि मैंने किस तरह क्या सीखना है। बिल्कुल, उसको नहीं आता होगा अंडा उबालना भी, वो स्मार्ट है, ऐसे ही। अगर उसको निकाल लेगी चीज। अगर उसको स्मार्ट ही नहीं बनाया तो भाई फिर वो सारे कैसे- बच्चे आजकल यही तो कर रहे हैं। कोई अपने घर से खाना पका सीख के नहीं नहीं गया। गया। इवन आलू गोश्त बिल्कुल। वो देखते हैं और उनको, क्योंकि उनको हमने खिला तो दिया है, दे नो द टेस्ट, दे नो व्हाट टू अचीव। इवेंचुअली उनको कौन सा टेस्ट चाहिए, क्योंकि उन्होंने अच्छे खाने खा लिए, तो वो देखते हैं, ये वही तरकीब उनको समझ नहीं आती। फिर वो आपको कॉल करेंगे या मुझे कॉल करेंगे या जो भी घर का कुक है उसको कॉल करेंगे। दैट्स हाउ मीना लर्न्स हाउ टू, जो उसको देसी जब कुछ बनाना होता है तो वो ये ऐसे सीखती है। या वो खोलती है अपना यूट्यूब और उसके बाद कहती है अम्मा आज मैंने पास्ता बनाया है फलाने तरीके का, आज मैंने लजानिया की नई तरकीब ट्राई की है या करवाई है। और जो बच्चियां अपनी फील्ड में अगर क्वालिफाई कर जाती हैं और सक्सेसफुल हो जाती हैं, तो फिर उनके लिए बातें बहुत छोटी होती है कि खाना बनाना है, कौन सी बड़ी बात है। कॉन्फिडेंस आ जाता है ना कि हम जब इस तरह पेशेंट्स को डील कर रहे हैं, सर्जरीज कर रहे हैं, अपना सारा दिन कर रहे हैं, तो ये कौन सा मुश्किल क्या काम है? तो वो बच्ची मुझे कहती है अम्मी कौन सा मुश्किल काम है, आधे घंटे में मैंने सारी कुकिंग कर ली, कोई मुश्किल ही नहीं हुआ। जब हमारी बेटियों ने की जॉब जी मेरी बेटी जॉब कर रही थी और एडवर्टाइजिंग कंपनी में थी शादी से पहले, और उसके बाद भी उसने काम अभी जारी रखा हुआ है। अच्छा। तो अच्छा है, काम करते रहें आपको क्या लगता है कि बेटियां वर्किंग होनी चाहिए, लड़कियां वर्किंग होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। इवन के वो जो बीच वाली है वो भी अभी कर रही है कहीं जॉब, और उसने कहा है कि उसका लास्ट ईयर है अभी, और वो NCA में है। अच्छा। तो वो साथ साथ कर रही है। तो हम कह रहे हैं कि करो, सब करो काम नहीं, मतलब काम के बगैर जिंदगी नहीं है। तो जब शादी हो जाएगी, आपका मियाँ अगर इजाज़त देगा तो तब भी करो, और करनी भी चाहिए, उसको इजाज़त देनी चाहिए कि भाई काम दोनों मिलके करेंगे तो घर तो चलेगा। बेहतर घर। क्या आपको लगता है कि लड़कियों को कॉन्फिडेंट बनाने के लिए माँ बाप को क्या करना चाहिए? क्योंकि देखिए वही वाली बात, फितरतन कोई होती है कॉन्फिडेंट, कोई होती नहीं है। तो आपको जब आप बच्चों को ये आज़ादी देते हो कि वो अपने फैसले खुद कर सकें, दैट इज़ व्हेन यू टेल देम टू बी कॉन्फिडेंट। कि आपको, आपका बच्चा अगर चाहता है कि वो ये नहीं ये पढ़ना चाहता है, ऐसे नहीं ऐसे ड्रेसअप होना चाहता है, जो कि अब हम करते ही हैं सब। हम एक हद तक फिर भी अगर कहीं बहुत ही कुछ गलत लगे तो आराम हल्का सा कह देते हैं कि जरा ज्यादा कुछ लग रहा है कि है ना, ऑड लग रहा है। बट आप उनको उनके हिसाब से गलत भी करने देते हैं कई दफा, क्योंकि जब गलत करके सीखेंगे तो वो ज्यादा अच्छा याद रहेगा, ज्यादा लंबे अरसे तक याद रहेगा। सो आई थिंक उनको अपने फैसले खुद करने देने चाहिए। आपको होना चाहिए वहाँ। मैं समझती हूँ कुछ लिमिट तक। इतना बच्चों को देखें, जब बच्चे होते ना समझ होते, उन्हें अगर हम पूरी तरह ढील दे देंगे तो वो बचपन से अगर उन्होंने गलत फैसला कर लिया तो आगे उसे मुश्किल हो जाएगा। साथ तो रहेंगे ना, आप साथ तो रहेंगे और बहुत ज्यादा गलती तो नहीं करने देंगे। हर चीज पे नजर भी रखनी चाहिए बच्चों की, क्योंकि हमारा काम माँ बाप का यही है कि हम उन पे नजर रखें कि कहाँ जा रहे हैं, किस वक्त आ रहे हैं। हमें ये तो पता है कि अगर अभी वो टीनेज में है तो उनका कच्चा दिमाग बिल्कुल, तो बहुत जल्दी इधर बहुत उधर खतरनाक होता है। कुछ वक्त होता है 20s तक, जब तक आए तब तक हमें देखना ही देखना है। तो ये कि हाँ कुछ फैसलों में हम इजाज़त दें, लेकिन जैसे आप जैसे मेरी बेटी नहीं चाह रही थी मेडिकल, वो थोड़ी उस वक्त लेज़ी हो रही थी जब 9th में थी, तो मैंने उसे एक सजेशन दी। मैंने कहा तुम इंटर कर लो, इंटर मेडिकल में कर लो, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा प्राउड फील होगा कि मेरी बेटी ने चले मेडिकल में तो इंटर किया, साइंस में किया, उसके बाद आगे देख लेना। तो ये मेरा एक सजेशन था, वो नहीं करना चाह रहे थे। बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं उस वक्त जब उन्होंने सब्जेक्ट्स चूज करने होते हैं ना, उनको खुद नहीं पता होता, या तो बहुत उनके ख्वाब हो बचपन से, आपको पता है कि उन्होंने यही करना है, मगर उस वक्त जब सब्जेक्ट्स चूज करने की बात आती है, करियर चूज करने की बात आती है, तो बच्चे खुद अपने दोस्तों को देख लेंगे वो उधर जा रही है तो मैं भी वही अच्छा, बहुत से बच्चों से पूछा जाए क्या करोगे, पता नहीं क्या करना, कुछ समझ नहीं आ रही, तो इससे भी पूछते क्या करना है, पता नहीं। मैंने कहा कि तुम मेडिकल में लो, नहीं कर सकती तो चलो इंटर के बाद छोड़ देना।
तो उसने जब इसको किया तो उसके बाद जब इंटर तक किया तो उसको मजा आ गया, उसने कहा मैं आगे करूँ। तो एक सजेशन थी और उसने उसको माना, तो हमें गाइड तो करते रहना चाहिए। वो तो है, बिल्कुल तो हम इससे भी खुला नहीं छोड़ confidence सकते। बच्चे वो तो पढ़ते है, हैं। बट ये कि अगर वो नहीं किसी चीज पे बिल्कुल भी उनको लग रहा कि ये नहीं मुझसे होगा, तो फिर उनको कर लेने फ्रेंडली देनी। फ्रेंडली रहना चाहिए माँ को खास तौर पे। बाप ये तो एक बिजी वैसे होते एक हैं। बहुत बारीक लाइन नहीं है, फ्रेंडली और सख्ती के बीच की एक बड़ी बारीक लाइन होती है। कब आपको किस वक्त सख्त होना है, किस वक्त उनका दोस्त बनना है, यही तो टाइमिंग का सारा गेम है तरबियत। हाँ, नहीं लेकिन फ्रेंडली रहेंगे तो आपको उनकी बातें पता चलेंगी और वो आपसे बात डिस्कस भी कर सकेंगे, आपसे मशवरा कभी भी कभार मांग सर पे भी चढ़ जाते हैं, ज्यादा फ्रेंडली होते हैं तो हमारे सर पे चढ़ के नाचते भी कहते हैं ना कि आपके बच्चों को बहुत सारे जिंदगी में दोस्त मिलेंगे, माँ बाप उनको एक ही मिलेंगे। Exactly. सो उनके माँ बाप बने, उनके दोस्त मत बने। हाँ, सो ठीक है, मतलब दो ऐसा नहीं है कि माँ बाप का मतलब है जल्लाद। हाँ वो नहीं, बट आप ऐसी बात हो कि वो आपसे शेयर कर सके हाँ, आगे। एग्जैक्टली। वही वाली बात है ना, बहुत सारे रूप धारने पड़ते हैं पेरेंट्स को। कभी दोस्त बनना पड़ता है, कभी माँ बाप बनना पड़ता है, कभी हुक्मरान भी बनना पड़ता है, क्योंकि जब बच्चों को नहीं समझ आता ना, तो उस वक्त ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा डोमिनेट करें और उनको सही राह की तरफ गामजन करें। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। और इस वक्त इस सेगमेंट में, क्योंकि ये अभी मेरे शो का लास्ट सेगमेंट है आप लोगों के साथ, तो इसमें जो गुफ्तगू करनी है वो हमें ये करनी है कि बेटियों की शादी, क्योंकि हम उन्हें पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उनकी तरबियत करते हैं, वो उनकी आधी ज़िंदगी है, लेकिन उनकी आधी ज़िंदगी गुजरती है उनके पार्टनर, उनके हस्बैंड के साथ। उसकी सिलेक्शन ज़्यादातर यहाँ रिवाज है अरेंज मैरिजेस का, रिश्ते जोड़ने का। उनकी बेसिकली तो लड़कों की भी की आधी ज़िंदगी उनके पार्टनर के साथ, उनका कैसा पार्टनर मिलता है उस पर गुजरती, दारो मदार उस पर है। लेकिन अभी हम क्योंकि बेटियों को डिस्कस कर रहे हैं तो हम उसी की बात करेंगे कि उनका स्पाउस, दामाद की तलाश या दामाद कैसा होना चाहिए, क्राइटेरिया हर किसी का अलग अलग होता है। तो आप एज फादर आप क्या सोचते हैं, क्योंकि दामाद का जो मवाजना है वो बाप के साथ ज़्यादा हो रहा होता है। हाँ देखो, बेटी को एक तो ये भी मौका देना चाहिए कि वो अगर वो किसी को पसंद करती है या उसकी नज़र में कोई है या उसके दिमाग में एक आइडियल, जैसे बाप को अगर वो समझ लिए, तो उससे ये पूछना हमारा फ़र्ज़ बनता है। और उसके बाद फिर आप देखिए, अगर वो कहती है कि मेरे पास ऐसा कोई नहीं है, तो आप फिर अरेंज मैरिज की तरफ अच्छा, अब अगर फॉर एग्जांपल मैं जनरली सवाल कर रही हूँ आपसे, आपकी पर्सनली उसके लिए नहीं, अब अगर बेटी को कोई ऐसा पसंद है जो एक बाप को लगता है कि वो उसकी बेटी के मयार पे पूरा नहीं उतरता, मतलब मैंने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया, खुश शक्ल है, प्यारी है, और ज़्यादा उसका बेहतर मुस्तकबिल हो सकता है, और उसने जिस फैमिली को, क्योंकि हम लड़के को नहीं सिर्फ चुनते, हम उसकी फैमिली को भी चुनते हैं ना, बिल्कुल पूरा खानदान है। हाँ, तो वो क्या क्राइटेरिया सेट करे, बच्चे को देखिए, कैसे समझाएं? सबसे पहले तो खानदान देखना चाहिए, क्योंकि दो खानदान आपस में मिलते हैं। लड़का लड़की तो जिंदगी गुजारनी है, तो लेकिन दो खानदान वो भी हमारा देखें और हम भी उनका देखें, तो ये खानदान देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और लड़का जाहिर है, अगर मुझे किसी हवाले से समझ नहीं आ रहा है, हाँ। एक अपना एक्सपीरियंस होता है माँ बाप का, तो आप बच्चे को समझा सकते हैं कि बेटा इस तरह नहीं है, ये मतलब आप ये आपके लिए सही नहीं है। हाँ। और मतलब बच्चे को भी समझना चाहिए, और ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यहाँ से ज़िंदगी शुरू होनी है। कई दफ़ा माँ बाप ठीक होते हैं, कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि माँ बाप ठीक नहीं होते, और वो उन दोनों के लिए ठीक होता है, क्योंकि रिश्ते वैसे ही आपको पता है आसमानों पे बनते हैं। हाँ। लेकिन आपकी तसल्ली के लिए, अपनी तसल्ली के लिए आप ज़रूर जज करते हैं किसी को, कि यार ये ठीक है, काम करता है, अच्छा ये कैसा रहेगा, तबीयतन कैसा है। अच्छा, हमारे यहाँ एक ट्रेंड ये है कि जब बेटी का रिश्ता आता है तो छानबीन करने के लिए बाप जो है उसके ऑफिस, पड़ोस, ये सब चीजें छानबीन वगैरह करते हैं। ये करते हैं, ये सारी मतलब सारे लोग करते हैं। जो अगर ऐसा रिश्ता आ जाए जिनको नहीं जानते और जिनको जानते भी हैं, तो फिर जाहिर है आपका एक फ़र्ज़ बनता है और आप पे जिम्मेदारी भी आ जाती है कि अब ये मैंने कम से कम अपनी तसल्ली तो कर लूँ, तो ये चीज़ें देखनी है। तो वो जाहिर है पूछते हैं लोग एक दूसरे से, जहाँ और करना चाहिए, आपको लगता है? बिल्कुल, ये बेटी दे रहे हैं, कोई मजाक बिल्कुल थोड़ी है। करना चाहिए। आप लोग क्या कहते हैं इस हवाले से कि लाइक जब बेटी का रिश्ता करना है, उसमें क्या क्या चीज़ें सोचनी चाहिए?
देखो, एक तो बेटी हो चाहे बेटा, उनको बच्चों को पता होता है कि उनको अपने लाइफ पार्टनर में क्या चाहिए, और ये ऐसे नहीं होता कि उन्होंने किसी दिन सोचा, वो उनको पता होता है कि उनकी किस किस्म के लोगों से बनती है और उनको ज़िंदगी में आगे कहाँ जाना है। बट जो चीज़ें माँ बाप के लिए ज़रूरी हैं कि वो देखें, वो यही कि जो भी मेरी बेटी है उसको कोई जहाँ वो जा रही है रिस्ट्रिक्ट ना करे। ये ना हो कि अगर वो काम करना चाहती है तो उसको रोक दें, उसको इजाज़त लेनी पड़े। जो कि थोड़ा सा मैं समझती हूँ ये बात ही मायूब है कि अगर कोई काम करना चाहता है तो उसके लिए उसको इजाज़त क्यों लेनी है। हाँ, अगर यहाँ तो ज़्यादातर रिश्ते ऐसे ही होते हैं, लड़की डॉक्टर, उनको चाहिए होती है डॉक्टर बहू हमें, लेकिन वो मेडिकल करवा के उनको सिर्फ शो मारनी होती है खानदान कि हमारी बहू डॉक्टर है, तो डॉक्टर है तो वो तो घर में बैठी हुई और है। कुछ बच्चियाँ ऐसी भी होती हैं जिनको पता होता है कि शादी के बाद हम बिल्कुल कुछ नहीं करना चाहते, वी वांट टू बी हाउस वाइफ्स एंड वो उनकी मर्जी है बिल्कुल। ऐसे में आपने जाहिर है उनको ये बताना है कि हो सकता है कि कभी तुम्हें कम मिले, कभी ज़्यादा मिले, सो जो भी होगा उसमें तुम गुजारा कर लोगी, और जाहिर है जब नहीं होगा वो फिर अपने रिसोर्सेज अपने ऑन हर ओन बढ़ाएगी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल रेड फ्लैग्स होती हैं कि आपने देखना है कि ये इंसान काम पे जाना चाहता है कि नहीं जाना। क्योंकि देखिए, असल चीज़ ये है कि हमारे सेटअप में और दुनिया के किसी भी सेटअप में घर चलाना आदमी की जिम्मेदारी है। और हम अपनी बेटियों को जब भेजते हैं अगले घर में, तो चाहे वो उस वक़्त मोहब्बत से बिल्कुल वो इतनी हो चुकी हों अंधी कि उनको लगे कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सब काम नहीं कर रहा या कुछ भी नहीं कर रहा, बट आपने उनको बताना है कि ये सिर्फ 4 दिन की बात होगी अगर ऐसा है, और उसके बाद आपकी जो आप इस घर में जो आपको मिल रहा था कम अज कम वो आपको आगे जिसकी चाहिए। आप आदी हैं। हाँ, ये लड़कों को भी पता होना चाहिए किसी भी लड़की को अपनी जिंदगी में शामिल करते हुए कि वो किस तरह के घर से आ रही है और वो कैसे रह रही थी और उसको किस तरह की आज़ादी थी या उसको किस तरह से पैम्पर किया जाता था अपने घर में, उसको किस प्यार मोहब्बत से रखा जाता था, वो सब चाहिए उसे। तो जो रेड फ्लैग्स हैं बस उनके लिए ज़रा सा आंखें खुली रखनी है। अगर कोई लड़का ऐसा है जो कि आपकी बेटी को बहुत पसंद है लेकिन आपको साथ साथ ये भी पता चल रहा है कि वो ज़रा ना उसको नाखुश भी कर देता है, क्योंकि कभी ना कभी वो उस पर इतराज़ करता है या उसको बता देता है कि तुम्हारे तो इसका मतलब ये चीज़ ठीक बात नहीं। पक्की करने के बाद कोई टाइम पीरियड ऐसा रखें। एग्जैक्टली, बिल्कुल होना चाहिए, टाइम होना चाहिए, एक मैं दूसरे को समझती हूँ समझने कि का। वो जो हमारे यहाँ मंगनी का रिवाज है वो बहुत अच्छा रिवाज है कि आप करें और लोगों को वो टाइम दे, बच्चों को। अच्छा, बहुत सारे लोग तो आपस में बात भी नहीं करने देते, मंगनी करने के बाद, बात पक्की करने के बाद भी। आपको लगता है उनको बेटियों को करनी देनी चाहिए? बिल्कुल ताकि खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे गलत फैसले माँ बाप से भी कभी कभार हो जाते हैं। फरिश्ते थोड़ी हैं, इंसान है। बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि निकाह नहीं करने चाहिए, मंगनियाँ करनी चाहिए हैं और मंगनियों को टाइम देना चाहिए 6 महीने कम से कम। 6 महीने में 2 लोग एक दूसरे को जान लेते हैं। बिल्कुल, वो इतना ही जानते हैं जितना किसी भी लव मैरिज में जानते हैं, उतना ही 6 महीने में अरेंज में भी आप अगर बात कर रहे हैं एक दूसरे से। हमारे ज़माने तो सिर्फ फ़ोन पे करते थे, मिलना भी नहीं होता था, शहर भी फ़र्क होते थे एक दूसरे से, बट आपको समझ आ जाती थी। और फिर जाहिर है आपने अपनी बेटी को इतनी अकल तो दी हुई है कि उसे पता है कि गलत और सही, जब कुछ गलत होगा तो उसको लेकिन उसमें आंखों पे टाइट पट्टी बंधी हुई होती है बहुत। हाँ वही ना, मगर पता है आपको पता चल जाएगा अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है वो या तो हल्का सा बताएगी या आप उसकी शक्ल से, ये वही वाली जगह है, आपको पता चल जाएगा कि कुछ कहीं गलत है, एंड देन दे टेल, जब आप पूछेंगे वो बता देगी कि ये हो रहा है मेरे साथ। सो थोड़ा सा ज़्यादा ये वही बात है कॉन्फिडेंस देने वाली। ज़िंदगी में हमने उनको इतना कॉन्फिडेंस दिया हो कि अगर गलत भी फैसला हो गया तुमसे या हमसे तो हम इसे बदल देंगे। ये जरूरी आप क्या है। मेरे ख्याल में देखिए हमारे दीन ने भी इजाज़त दी हुई है कि मर्जी पूछी जाए, उसकी चॉइस पूछी जाए, तो जाहिर बात है उनकी चॉइस तो मालूम करनी चाहिए। लेकिन मैं समझती हूँ कि आप जब लड़का अगर कोई वो पसंद भी करती है तो उसकी बेसिक चीज़ ये देखें कि जाहिर बात है वो उस वक्त पढ़ रहा होगा लड़का, इतनी फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं होगा जितना आप लोग हैं। आप उस पर नज़र न रखें वो कितना अमीर है, उसकी एजुकेशन देखें, उसकी फैमिली बैकग्राउंड देखें कि वो फैमिली कहाँ से बिलोंग करता है।
अगर फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होगा और एजुकेशन अच्छी होगी तो वो आपकी लड़की को हमेशा खुश रखेगा। हाँ। तो आप उसकी जब अच्छा, family सारी चीजें भी important देखते हैं माँ बाप, ये थोड़े सा परेशान हो जाते हैं, अच्छा ये इसका फ्यूचर तो बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ, लेकिन अभी तो इसके पास उसकी घर नहीं है। 6 बहनें भी हैं पीछे, इसका मतलब वो एक भाई है तो जिम्मेदारी उसके ऊपर ज्यादा होगी। मतलब माँ बाप तो ये भी देख ये रहे भी होते देखते हैं, हैं। इतना भी दूर, थोड़ा सा अपनी बेटी के लिए वो सेल्फिश भी हो जाते हैं। हाँ, लेकिन कि आपका उतना बड़ा घर है, माँ बाप का सारी काम है- जिम्मेदारी बेटे पे हाँ, होगी। माँ बाप का काम है कि बच्चों को गाइड करें, उन्हें समझाएं, उनको कोई ना कोई मशवरे दें, लेकिन ये नहीं कि आप उनको रोक दें। अगर उनकी पसंद है तो आप देखें कि अगर हाँ लड़का पढ़ रहा है, आगे उसका फ्यूचर आप देख रहे हैं कि ब्राइट है, और उसकी अगर जैसे जाते हैं चेक करते हैं कि हाँ अच्छा करेक्टर वाइज अच्छा है, करेक्टर भी स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। फैमिली बैकग्राउंड के साथ आपका लड़के का खुद इंडिविजुअल क्या करेक्टर है, वो किस करेक्टर का बंदा है। तो इस तरह आप जब उनसे मिलेंगे, उनके जहाँ पढ़ रहा है या आपके जहाँ भी उनकी बैठते उठते हैं उनसे पता चल जाता है। तो बाकी काम मैं तो समझती हूँ किस्मत का है। ये तो- किस्मत बहुत बड़ा रोल ये प्ले तो कहते करती है। हैं आप जोड़े कितना भी आसमानों देख पे लें, बनते हैं। कितना भी समझ लें, चाहे अरेंज करें चाहे उनकी लव मैरिज हो, किस्मत होगी तो वो बहुत अच्छे मेरा ख्याल जाएंगे। है कि एक हद तक आप कोशिश करें एक दूसरे को जानने की, समझने की, उसके बाद अल्लाह पे छोड़ दें। हाँ, क्योंकि अल्लाह ऊपर बैठा है, उसी ने जोड़े बनाने हैं, उसी ने आगे इनकी ज़िंदगियाँ चलानी है। तो अच्छे के लिए दुआ करें सही। कि इनकी ज़िंदगियाँ अच्छी गुजरें, इनमें कोई प्रॉब्लम ना आए और इसी तरह हंसी खुशी रहें। ये मेरा ख्याल है कि हमें अल्लाह पे छोड़ना चाहिए और हमें अपनी जो कोशिश है वो रखनी चाहिए। अच्छा, अब अगला सवाल मेरा ये है कि शादी जब बच्चियों की हो गई उसके बाद उनके घरों में कितनी इंटरफेरेंस रखनी है, ये भी हम नहीं डिसाइड बहुत कर कम, पाते हैं बहुत कम। पेरेंट्स। अब देखिए बच्चियां जब नई नई जाती हैं तो बहुत सी बातें माओ को फ़ोन करके बताना चाहती हैं। आप उनको इनकरेज न करें। आप उनको कहें कि अभी नई नई लाइफ शुरू हुई है, सेटअप करो, अपना सेट हो जाओ। मतलब कि हमें थोड़ा फायर ब्रिगेड का काम करना चाहिए, थोड़ा पानी मारते रहे, बिल्कुल। थोड़ा पानी हर वक्त मारते रहे। अगर आप उनके हाय अल्लाह ये हुआ तो तुम भी ऐसा करो, हाय अल्लाह ये, तो बच्चियों को और ज्यादा शेम मिलेगी। आप उनको बनने तो दें, उस लाइफ में सेट तो होने दें, वो खुद ही सेट होंगी और खुद ही आगे बढ़ेंगी। जब आपने ज्यादा इंटरफेरेंस की तो उनको फिर मौका मिल जाएगा और फिर इसी तरह झगड़े शुरू होते। और माओ को खास तौर पे जरा डिस्टेंस पे रहना चाहिए, कुछ टाइम देना चाहिए कि मियाँ के साथ और अपने इन लॉज के साथ जरा सेट हो जाए। अगर जॉइंट फैमिली है तो वहाँ तो और ज्यादा मसाइल होते हैं, बहुत शिकायतें होती है कि हाय भाभी ने वो कर दिया, इसने ये कर लिया, आज ये मिला खाने में, आज ये नहीं मिला। तो कहें कि अब घर वही है, सोच समझ के अब चलो। और अगर कोई बहुत ज्यादा ऐसी जरूरत अच्छा, है जेन्युइनली कहीं अगर बच्ची फंस गई है, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता किसी के ऊपर भी ये वक्त आए जेन्युइनली, तो कैसे हम लोग फिर तो पता माँ बाप लगाएं पीछे एज माँ नहीं बाप? रहते। क्योंकि हम पहली दफा हुआ है ना ऐसा कि हमारी बेटी गई है, हमें भी तो कोई एक्सपीरियंसेस नहीं है ना। तो फिर मेरा जिंदगी ख्याल है में कि हम क्या अपनी बेटी को सपोर्ट करना चाहिए। फिर तो सपोर्ट आप करना है सपोर्ट ना। करें, आप उसको बताएं कि हम आपके साथ हैं। तो ये ना हो कि बेटी कुड़ती रहे, अब दबती रहे अंदर और मज़ीद परेशान हो जाए, रोती रहे, आपको ना पता चले कि बेटी के साथ क्या हो रहा है। तो मेरा ख्याल है पूरा पूरा सपोर्ट करना चाहिए कि अगर खुदा ना खास्ता वाकई तुम्हें ज़रूरत है हमारी तो हम मैं बैठा तुम्हारी- हूँ तुम्हारे बस लिए। ये मैं कॉन्फिडेंस समझती हूँ देना कि चाहिए। ये काम हम पहले कर चुके होते हैं। जब हम उसको उसके पैरों पे खड़ा कर चुके हैं, हम उसे बता चुके हैं कि ज़िंदगी सिर्फ तुम्हारे मियाँ ने नहीं, तुम दोनों दो पहिए हो एक गाड़ी के और तुमने मिलके चलानी है और तुम्हें भी सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए। तो अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो उस बच्चे को ये पता होना चाहिए कि अब अगर मैं अलहदा होना चाहती हूँ तो फिर मैंने अपनी ज़िंदगी, मैं वापस नहीं जा रही हूँ, फिर मैं अपनी ज़िंदगी बनाऊँगी। फिर मैं हूँ वो जो अपना अलहदा घर बनाना चाहती हूँ, मैं हूँ जो रहूँगी, क्योंकि अब मैं माँ बाप को आज़ाद कर चुकी हूँ। मैं माँ बाप को दे चुकी हूँ, उनकी सारी जिम्मेदारियाँ पूरी हो गई हैं। अब मुझे वहाँ वापस, मैं ये समझती हूँ कि उनको ये दिमाग में उनके होना चाहिए कि हमें वहाँ वापस नहीं जाना, ये फॉल बैक नहीं देना हमें बच्ची को। हमें उसको ये कहना फाइन, तुम्हें अगर नहीं समझ आ रहा है ये बंदा, कुछ और सोचा, देन बिफोर यू लीव हिम हाँ। स्टार्ट बिल्डिंग अ लाइफ फॉर योरसेल्फ। बिल्कुल, आगे क्या करना है, फ्यूचर क्या है? अपने फ्यूचर के लिए काम करना शुरू कर दो। अलहदा हो क्योंकि तो तुम्हारे पास घर हो, तुम्हारे पास पता रहने है, की जगह हो, क्योंकि तुम अपने ऑन योर ओन चली जाओ। क्योंकि माँ बाप के अंदर, माँ बाप तो होंगे हमेशा माँ होंगे। बाप के अंदर वो स्ट्रेंथ, वो ताकत जाहिर है उनकी उम्र के साथ नहीं रहती।
जो एक जमाने में थी बिल्कुल। कि वो उसके लिए दीवार बन सके। अब वो जमाना बाप नहीं है कि रिटायर हो वापस जाता है या बार बार आप उधर चलते जाएं, Exactly. वापस भागे माँ बाप आना के नहीं घर। चाहिए। अब वो जमाना नहीं है। हाँ। अब अगर आपने छोड़ना है एक आदमी को तो आप आपको पाले पता ही होना ऐसा। चाहिए कि आप अपने आप को अपने 2 पैरों पे खड़ा करें। बिल्कुल। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि आजकल की परवरिश पुरानी परवरिश से थोड़ी सी फर्क ही हो गई है कि पहले होता था बस तुम्हें बड़े होके दुल्हन बनना है, नहीं तुम्हें सिर्फ दुल्हन नहीं बनना, अपनी बेटियों को स्ट्रॉन्ग बनाए कि खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, जो कि आजकल बहुत देखा गया है कि बेटियों पे अगर कोई बुरा वक्त आता है तो वो खुद अपने आप को संभाल पाए। आप उनको इनबिल्ट, जैसे होता है ना टीवी आते हैं इनबिल्ट के उसके अंदर ये चीज़ है, तो उसी तरह अपनी बेटियों की परवरिश को भी उसी तरह बनाएं कि वो किसी का अपना सहारा खुद बने बजाय किसी से सहारा मांगे, जब भी उन पे कोई भी कठिन वक्त आए, क्योंकि नसीब तो अल्लाह ताला के हाथ में है, वो आप नहीं बना सकते। सब कुछ दे सकते हैं अपनी औलाद को, बिल्कुल, नसीब नहीं दे सकते आप उसको। वो वाली बात है। सही। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात कि हम सेविंग करते हैं अपने बच्चों के लिए, उनके खर्चे निकालने के बाद कुछ थोड़ी सी जायदाद भी दे देते हैं उनको। तो बच्चियों के लिए, जैसे अब अगर मैं फिर दोबारा वापस आ रही हूँ, उनकी शादी कर रहे हैं या उनकी एजुकेशन या कुछ भी, वो सेविंग कैसे करने चाहिए माँ बाप को? मैंने अक्सर देखा है ख़वातीन कमेटी डालती हैं, जिनका होता है हैंड टू माउथ रहते हैं, जो हर वक्त गोल्ड लेके रख देती हैं, कमेटी डालती हैं, अलग अलग तरीक़ेकार होते हैं। कुछ ना कुछ सेविंग करते रहना चाहिए। जैसे मैंने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली। अच्छा। वो जब छोटी थी तब उसकी एजुकेशन पॉलिसी ले ली। हाँ। तो जब वो 18 ईयर्स की हुई तो उसकी वो पॉलिसी हो गई, तो उसको जो मेडिकल में जो उसका खर्चा हुआ बहुत सारा उससे कवर हुआ। तो आप थोड़ा बहुत वक्त पे आपके पास इतना पैसा नहीं होता कि आप एकदम से खर्चा करें, तो कुछ ना कुछ जैसे कमेटी डालनी है या इंश्योरेंस ले लें या आपने सेविंग सर्टिफिकेट लेके बच्चों के नाम रख लिए कि वो उनको आगे जाके काम है। तो वक्त पे जैसे मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस देखा कि मुझे तो बहुत काम आई ये चीज़, कि मेरे पास उस वक्त लमसम इतने पैसे नहीं थे कि ये मुझे काम आई। तो ये बहुत फ़र्क पड़ता है। आप बताएं कोई टिप? देखो, बच्चों के लिए सेविंग तो जैसे वो पैदा होते हैं हम शुरू कर देते हैं ऐसे ही, जैसे कि कोई पॉलिसी ले ली या कहीं पे फिक्स डिपॉजिट में डाल दिए पैसे, वो अपनी जगह है। बट मैं समझती हूँ कि बच्चों को ये आइडिया नहीं देना चाहिए दैट हम तुम्हें कुछ ना कुछ देने वाले हैं। नहीं, वो तो उनको पता भी नहीं होता। वो तो उनको बताया भी नहीं जाता। आफ्टर 18 इयर्स उनको वो और अगर उनको पता है कि आप जिस घर में रह रहे हैं वो आपका अपना है और इवेंचुअली हो जाना है आपके बाद उनका, इवन दैट इज रॉन्ग। हाँ, उनको आइडिया यही होना चाहिए कि देखो ये मेरा घर है, हो सकता है कि मैं जब जाऊं तो मैं इसको किसी चैरिटी में ले जाऊं, हो सकता है कि मैं जाने से पहले इसको उड़ा जाऊं, हो सकता है कि मैं इसको अपने मैं कहीं भी इसको खर्च कर दूं, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट इज, ये हेरिटेज नहीं है तुम्हारी कि ये चल रहा है तुम पुष्ट दर पुष्ट के तुम्हारे। आपको क्या लगता है क्या नुकसान है अगर उनको इजी हो जाएंगे? वो आसानी, जिंदगी आसान हो जाती है अगर आप उनको बता देंगे मैंने तुम्हारी शादी के लिए जमा किया है। वो प्लान्स बनाने शुरू कर देंगे कि अच्छा मुझे शादी में ये भी चाहिए, जो मैं देख रही हूँ कि बच्चे कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत है कि मतलब उनको सब कुछ चाहिए, उनको महंगा तरीन सेटअप चाहिए, उनको महंगा तरीन खाना चाहिए, उनको महंगा तरीन जोड़ा चाहिए। ये ज्यादती है। सेविंग्स के साथ साथ जैसे मैंने जो शादी हुई बेटी की, मेरा एक्सपीरियंस अब ये है, अब जो मैं इंशाल्लाह करूँगा, जो मेरी सोच है, मेरी बेगम की भी सोच है, कि हमने बहुत पैसे खर्च किए, ज़ाहिर हर माँ बाप करते हैं। वो जो पैसा हमने खर्च किया शादी पे और जो फजूल चीज़ें, जो सेटअप और चीज़ें और जो बहुत सारी शादी में लवाजमात होते हैं, उसको अगर हम सादे तरीके से शादी करें, थोड़ा सा सिंपल तरीके से, और जो पैसा वो बचाएं वो भी बच्चों को दे दें। बिल्कुल, वो उनके काम आए। बजाय कि हम पैसा लगा के हम लोगों को खिला दिया खाना, तो लोग तो भूल गए ना, किसको याद था कि अच्छा जी मैंने क्या खिलाया था, क्या सेटअप था। वो हमारी मेमोरी है, हमारे पास तस्वीरें हैं, हमारे पास वीडियोज है, वो हमारे लिए हैं। ठीक है, लोगों के लिए क्या था, अब क्या हुआ कि इतना बड़ा करके और सब कुछ, तो वही जो पैसा आप वो बचाएंगे वो अपने बच्चों को कहीं, आप दोनों के लिए आप जाएं, एंजॉय करें। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम नहीं करते, ये करना चाहिए और अब इंशाल्लाह करेंगे। सबको, मेरे ख्याल में सबको ऐसा करना चाहिए। कितना खर्चा करते हैं आजकल लोग कंपटीशन में आ गए, सब तो बहुत सेटअप ज्यादा पैसे लग रहे हैं, वो बच्चों को दें आप। बुरा लगता है अब देख के कि ये क्यों इतना ज्यादा है।
और हर चीज़ बहुत महंगी होती जा रही हो। हाँ। और शायद हमारे माँ बाप की शादी कितने में हुई होगी, हमारी कितने में वही होगी, पैसा हमारे आपके बच्चों बच्चे की enjoy कितने में करें। होगी। बिल्कुल जिनके लिए कर रहे हैं आप। ये चीज़ें चेंज हो रही हैं। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस से, ऑब्वियसली मैं सेलिब्रिटीज़ जो भी यहाँ पे आते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक रोल अदा नहीं कर रहे होते, वो कई रोल अदा कर रहे होते हैं ज़िंदगी में। और आप यकीन जाने कितनी चीज़ें आप स्क्रिप्ट्स जो कर रहे होते हैं उनसे भी सीखते हैं, ख़ास तौर पे प्रैक्टिकल लाइफ को लेकर। सो बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं जब भी आप आते हैं, कोई ना कोई ऐसी बात होती है। सो उम्मीद है आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, पॉइंट्स नोट करके रखे होंगे, क्योंकि अगर आपके बच्चे अभी वहाँ तक नहीं पहुँचे तो पहुँचेंगे, आप पे भी वही वक्त आएगा, वही फैसले आपने लेने होंगे। टाइमिंग का ही गेम है। ज़िंदगी अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ को वैसे ही बेहतर बना सकते हैं जब आप हर चीज़ उसके टाइम के हिसाब से करें। थैंक यू सो मच। सुबह जो आई है तेरी पलके चूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल घूम के, यूं गुनगुना रही है वो, सबको जगा रही है वो, हाँ फूल लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है। सुबह जो आई है खुली 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 है उसमें धुली धुली, जरा जरा चुलबुली शरारतों में है गुली। मेरी मर्जी के बगैर तुम्हें मुस्तफ़ा से ब्याह कर लाए हैं, वरना मैं तुम्हें कभी ब्याह के ना लाती मुस्तफ़ा से। बीवी समझदार हो ना, वो नकारा शौहर को भी चला लेती। बहुत बड़ी गलती हुई मुझसे जो मैंने अपनी हीरे जैसी बेटी इस शख्स के साथ ब्याह किया। शर्जीना, मैं ना तुम्हें डिजर्व करता ही नहीं हूँ। तुम्हारे लिए तो कोई बहुत शानदार आदमी होना चाहिए ना। मुझे पता है ये शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं हुई, लेकिन अब कर लिया ना, तो निभाओ। कि आज के दिन के लिए जिंदा था कि मेरे दोनों बेटे इस तरह लड़ेंगे। कि मुझे मेरे घर वालों ने सिखाया कि दुनिया में इज्जत सिर्फ पैसे की है। मेरे और उसकी सोच में बहुत फर्क आ गया। वो मुस्तफ़ा नहीं रहा जिससे मुझे कभी मोहब्बत हुआ करती थी, और जो वो अब बन गया है, मुझे नहीं लगता मैं उसका ज़िंदगी गुजार पाऊंगा। Pack your stuff and get out of my house. कभी मैं कभी तुम देखिए 2 जुलाई से हर पीर और मंगल रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।